अच्छा, आपने एक चीज फैक्ट्री का नाम लिया, आपने जॉब क्या क्या करी अपने, और पानीपत में कब कैसे आए आप? जैसे हम बिहार में, हमारा वहीं पे गांव था, हम खेती बाड़ी करते थे। इससे ऊपर हमने कभी कुछ देखा नहीं था जिंदगी में। ऐसा नहीं आया हूँ पानीपत कोई मुझे लेके आया हूँ, यहाँ भी स्ट्रगल कितना किया हूँ। दीदी की शादी हुई, वो वाले चोर तो थे नहीं कि घर में घुस के किसी का जेवर या वो चोरी करे। यहाँ पे रहते थे। मैं इतना छोटा था, जैसे फैक्ट्री में काम के लिए पता करने गया, कहते भाई तू तो बच्चा है, तेरे को काम मिलेगा। जैसे मैंने काम करना स्टार्ट करे, 3500 रुपये सैलरी थी, कुछ दिन काम महीने की? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि हमने लालटेन में पढ़ाई करी है वो जमाने से। तो मैंने रूम लिए, रूम भी कोई नहीं दे रहा था मेरे को। ये देख, अकेला बच्चा है, कहाँ से किराया भरेगा। सब शरीर पे काम करना, शरीर पे पैसे खर्च करना सबके बस की बात नहीं होती। बस मेरा तो बस यही मानना है भाई, सुकून चाहते हो, जिंदगी में कुछ चाहते हो, तो बस सबसे पहले अपने आप को फिट रखो। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितने बच्चे गाइड किए, कभी किसी को मिस गाइड नहीं किया। दूसरे साल में सप्लीमेंट की सजेशन दी किसी ने, वो भी गलत सजेशन दे दिया। जैसे अभी कैमरे के सामने देख लो, ये स्ट्रेच मार्क दिख रहा है ना, कि आपके साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ। तो उस इंसिडेंट के बारे में मुझे नहीं जानना, लेकिन उस इंसिडेंट से आपकी फैमिली ने, आपने किस तरीके से उस सिचुएशन से, वो पीरियड जो एक टाइम चला 2-3 महीने का रहा, आपके काफी चोट भी आई पैर में भी, उससे आपकी फैमिली ने और आपने पर्सनली कैसे ओवरकम करा? अंदर से कैसा लगता है यार मैं इतना हट्टा कट्टा और ये मैं रोया करता था भाई, सच में बता रहा हूँ। मैंने किसी के सामने ये बातें शेयर नहीं करी है। मैं अपने रूम में बैठता था ना, जब रात को दर्द से रोता था और ये सोच कर रोता था कि मैं क्या था 10 दिन पहले या 10 दिन के बाद क्या हो। राजवीर भाई आए, रूबल भाई आए, कसम से बता रहा हूँ, और कुछ तो नहीं, मेरे को इतना हिम्मत और हौसला मिला ना, सच बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा था ना कि 2 बड़े बड़े मेरे पास है ना, भगवान आ गए। वो नहीं, रूट से नहीं हटा। आज भी टिफिन वही है, वही टिफिन होगा, टिफिन भी चेंज नहीं। यार बहुत बड़ी चीज है कि इंसान, मैं देखो कि मैं घर से ओट्स बना लेता हूँ, कभी कभार बैग में डाल लेता हूँ, तो घर से दिल्ली आ जाता हूँ खाते पीते। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है TWS यानी कि टॉक विद स्ट्रगलर्स। और आज हम इस पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड शूट कर रहे हैं एक और स्ट्रगलर के साथ, जिन्होंने इस जर्नी में एक मुकाम हासिल किया है, और कोई नहीं, आप सबके फेवरेट, आप सबके चहीते पंकज वर्मा भाई। कैसे मेरे भाई? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच, मुझे इस चीज़ को आपने समझा और माना कि चलो भाई कोई बिगनर है उसको एक मौका दिया जाए। बहुत बहुत थैंक यू। देखो बिगिनर्स वाली बात, जो इंसान नीचे से उठता है ना, उसको इंसान की परख अपने आप आ जाती है। ठीक, सही बात है भाई। और अगर लोगों का सपोर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि हम भी लोगों का सपोर्ट करें। अगर कोई इस लाइन में आ रहा है, तो हमारे सपोर्ट से अगर कुछ होता है, तो हमें उसमें झिकझिक आने वाली या फिर मतलब कि ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में लोगों तक और ज़्यादा ही पहुंचाओगे। नहीं, जरूर। ठीक, सही बात। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि तो बातचीत करने से लोगों के बारे में एक तो जानकारी मिलती है, नॉलेज होती है, कौन इंसान कैसा है। और अगर किसी को सपोर्ट की नीड है, जब ऐसे ऐसे हालातों में जब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी लोगों का सपोर्ट करो करने का। नहीं, सही बात है भाई। तो ऐसा वाला नहीं है कि आपने पंकज भाई ने मौका दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अरे नहीं, मौका तो मुझे मिला है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। बट एक चीज़ है पंकज भाई, चलो अब ये चीज़ें हो रही हैं फाइनली, बट अभी ऑडियंस काफ़ी ऐसी है जो आपके बारे में नहीं जानती, मेरी वाली जो अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि हाँ, मैं अपने नॉर्थ वेस्ट यूपी से आता हूँ, काफ़ी लोग नहीं जानते। तो उनके लिए, और जो आपके वेल विशर्स है, आपके सब्सक्राइबर्स है या आपकी ऑडियंस है, वो थोड़ा सा आपका बारे में जानना चाहेगी कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़ बताओ एक बार। देखो पहला बात तो कि ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी बातें मैं ज़्यादातर करता नहीं ना, मैं अपनी आईडी से करता हूँ ना मैं किसी के सामने करता हूँ। क्योंकि आजकल की जैसी दुनिया है, जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है, तकरीबन जहाँ तक देखा जाए तो आज के टाइम में किसी को सजेशन नहीं चाहिए होता है। सच्चाई बात है, जो रियलिटी है, जहाँ तक मुझे पता है, किसी को सजेशन नहीं चाहिए होता, हर किसी को नॉलेज होता है। तो मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा कुछ बातें, जो भाई मेरा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेस में है, जो मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे के बहकावे में आके वो अपना मेहनत से मतलब रास्ते से भटक जाते हैं। बिल्कुल। मतलब कि अब जैसे कोई काम कर रहा है, अब जैसे कोई मान लो कि सपोज करो जैसे कोई जिम कर रहा है, नया नया बिगनर से बिल्कुल मेहनत कर रहा है, तभी दूसरा भाई आके कह देता है कि भाई ये छोड़ दो, बेकार है, आगे कुछ नहीं कर पाओगे।
तो मैंने ये चीज़ें फेस करी हुई है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्ट्रगल कुछ ऐसी ही रही है। मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से हूँ, तो मुझे अपने आप खुद से कमाना, खाना, ऊपर से प्लस जिम, प्लस सारे कुछ करने पड़ते थे। बट पंकज वर्मा से पंकज फिटनेस कब स्टार्ट हुआ? कौन सा वो फेज था, कौन सा साल था? देखो, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बता दूं कि ऐसा कोई मेरा जैसे कोई मतलब मोटिव नहीं था कि मुझे फिटनेस लाइन में आगे जाना है, या फिर मुझे कुछ बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर मुझे ये लाइन सेलेक्ट करना है। हम्म। सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात है, मैंने ऐसा कुछ सोच के कभी जिम ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने जब स्टार्ट करी थी, मैं कुल 42 किलो का हुआ करता था, 42? 42 केजी का। बताओ। जब सच्चाई था, रियलिटी था, मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे अगर आपके 4 यार दोस्त हैं, हम्म। तो अभी भी है, मैंने काफ़ी सारे लोगों, कभी कभार हम भी किसी का बना देते हैं कि अगर यार दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा अगर दुबले पतले आप हो तो सबसे ज़्यादा मजाक आप ही का होगा। दूसरी बात, अगर कहीं जाना हो तू क्या करेगा जाके, अगर कोई दोस्ती में भाईचारे में अगर किसी ने कोई बात करी तू दूर रहे, नहीं तो कोई एक चमाट मारेगा, यहीं पड़ा रहेगा। ये बातें रियलिटी होती है। देखो, हर किसी के साथ, आप गांव में हो, शहर में हो, हर जगह का यही हाल है, हर जगह का, कि अगर आप जिस चीज़ के लायक नहीं हो, अगर लोगों को नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा ये वो काम, या फिर वहाँ से आपको दूर रखा जाएगा। ये चीज़ रियलिटी है। दोस्तों ने ही मजाक बनाया, मैं कहा चलो यार थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, बस जिम में घुसा, थोड़ा थोड़ा अपना धीरे धीरे स्ट्रगल करा, फिर इसके बारे में जाना। कहते हैं ना कि जब तक जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। और दूसरी बात, लोगों की ना सुन के अगर खुद की सुनोगे तो ज़्यादा बेस्ट अपने आप को कर पाओगे। और जिस लाइन में आप हो, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, रास्ते वहीं से खुलते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता बंद होगा तो 2-3 रास्ते फिर खुलते भी हैं। बस सही बात है। आपको जगह, और दूसरा एक तो खुद के ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा। मेरा तो यही मानना है कि जितना हो सके बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, सही बात है। जब भी आप कुछ कर पाओगे। जरूर। एक चीज़ थी, इससे पहले आपके कितने पॉडकास्ट, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, बस मेरा क्वेश्चन है ये। पॉडकास्ट तो देखो खैर ऐसा है हम्म। कि कभी मतलब आए थे, इनविटेशन आए थे, पर दोबारा फिर वही है, थोड़ा मैं बिजी था, थोड़ा वो बिजी हो गए, फिर उसके बाद हमारी बात नहीं बनी। तो इससे पहले मैं आपके पहले पॉडकास्ट में हूँ। इससे पहले रूबल भाई के पास किया था मैंने, तो वो तो ऐसे एक नॉर्मली बेसिक वीडियो थी जो थोड़ी सी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बनाया था। तो जैसे मतलब इतना बढ़िया सेटअप जैसे आपका लगा हुआ है, जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हो, जिस हिसाब से आप मतलब ये चीज़ें है ना, सच्चाई बात है। क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। मैं अभी थोड़ी देर में एक चीज़ शेयर करूंगा जिससे बहुत सारे लोग हैं ना बोलेंगे कि वाकई में चीज़ है, रियलिटी है। तो मुझे तो आपका एक तो पहला बात है कि ये पॉडकास्ट का ये जो आपने बना रखा पूरा अपना कसम से, ये किसी ने मुझे बताया नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, ये खुद से ही मेरे 3 महीने पहले आया दिमाग में। और कहते हैं ना कि सपने देखने चाहिए और काम उसके लिए करना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। वो देखा मैंने, विजुअलाइज करा, और मैंने इसके बारे में मतलब मैंने पूछा भी कई लोगों से कि यार कौन सा सही रहेगा। फिर मैं बैठा अपने आप, मगर लाइट इससे पूछा मैंने भाई से, कैमरे वाले भाई से, अपने डीओपी मैन से, डीओपी अभी भी यही पता लगा ये चीज जो होती है। कि मैंने कहा भाई कौन सा सही रहेगा, कह रहा भाई ऐसा रखना जो लाइट पे रिफ्लेक्शन ज्यादा ना दे, उसके सूट करे उसको और आपके गेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर चीजें करी, धीरे 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 करके सब कुछ हुआ, और आज आप सामने। अब देख लो फिर कि मतलब कि स्ट्रगल अगर जैसे आप कर रहे हो, जैसे आपने कुछ सोचा, कई बच्चे तो ऐसे करके छोड़ देते हैं ना, वो आप वाली बात कि कई लोग सोचते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, पर उसके निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, कहीं मैं ये करूँगा तो कहीं ये ना खो दूँ, कहीं ये ना खराब हो जाए मेरा, उस करके वो काम ये स्टार्ट नहीं करते। ये रियलिटी है। जैसे आपने सपना देखा, आपने सपने के प्रति काम करने लग गए। मैंने जो सोचा मैं उसके प्रति काम कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने मान लो, मैंने सपोज करो कि मुझे कोई गेम खेलना हो, उसके बारे में मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे ये गेम खेलनी है। अब मैं जब स्टार्टिंग ही नहीं करूँगा तो वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? सही बात है। जब मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे समझ में आएगी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो कई लोग तो वहीं फंसे पड़े जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करनी है, उन्होंने वही रास्ता रोक रखा, स्टार्ट ही नहीं कर रहे। तो स्टार्ट की जैसे आपने बात बोली, मुझे एक चीज़ अभी याद आई, जब आपने बट ये स्टार्ट करना था, फिटनेस यूज़ करना था, वीडियो डालना कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब वो कौन सा टाइम था जब आपने वीडियो स्टार्ट करी? मैंने आपको सबसे पहले बार टिकटॉक पे देखा था।
हाँ जब लोगों का बहुत तगड़ा क्रेज था उसका। उस टाइम पे तो जैसे मतलब क्या ही बताऊं कि अब जैसे मान लो कि सपोज करो फोन तो खैर नॉर्मल हो गया। 2018 के बाद नॉर्मल तकरीबन हर किसी के पास फ़ोन हो ही गए थे, है ना। मैंने स्टार्ट करते शायद 2017 नहीं 2018-19 में स्टार्ट करते मैंने आईडी बनाई, टिकटॉक पे आईडी बनाई, मैंने 2-4 वीडियो डाले उस पर। मतलब ना तो मैं कोई गेम की तैयारी, नॉर्मली जैसे मतलब मैं फिट हो चुका था उस टाइम पे, मतलब बॉडी हल्की फुल्की फिटनेस में दिखती थी। फिर मैंने पहले करे थोड़े से वॉइस मिमिक, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लिपसिंग करे, जोकिंग वाला वीडियो बनाया, जोक पे फन वाले पे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें जेसीबी के ऊपर एक वीडियो था जो मेरा टिकटॉक पे वायरल गया था, सबसे पहली वीडियो मेरी, मुझे याद है। उसमें डायलॉग ये था कि लड़की बोलती है कि बाबू तुम मुझसे शादी कर लो, तो उसमें लड़का का था कि तब तुम्हारे पापा दहेज में क्या देंगे, तो लड़की बोलती तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे जेसीबी दोगे तभी मैं शादी करूंगा। वाली वीडियो थी टिकटॉक पे मेरी पहली, जो सबसे वायरल गई थी। उसके बाद है ना, कहते हैं ना कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, मैंने लगातार टिकटॉक पे तकरीबन 15-20 वीडियो डाले, एक पे भी 1000 व्यू नहीं आया, किसी पे 50, किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे 100, पर वो जेसीबी वाले वीडियो पे 80,000 लाख के करीब में व्यू आ गए। मुझे लगा यार चीज़ बढ़िया है, काम करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जैसे मतलब ज़्यादा मैं इसके ना तो बॉडी बिल्डिंग के प्रति एक्टिव था ज़्यादा, बस ये था नॉर्मली अपना काम कर रहा था, एक टाइम जिम, जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं जो आज के टाइम में जैसे अपना गए जॉब गए ऑफिस से आए तब अपना गए थोड़ा सा टाइम पास करके जिम में और चले आए घर पे आराम से, अपना वही डेली रूटीन, बस उस बेसिक चल रही थी। मतलब ऐसा पर्पस नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिट रहना है या बॉडी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं था। टिकटॉक पे मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे मालूम चली, फिर अचानक से एक बीच में गेम आ गया, मतलब गेम हो रहा था कहीं पे नज़दीक में ही, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मुझे पोजिंग भी जैसे ये होता है ना, बैक डबल बाइसेप्स, फ्रंट वी लैट्स, लेग्स, ये सब चीज़ें, एप्स दिखाओ, विदरो, मतलब थाई वगैरह, ये सारा कुछ होता है। देखो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, इसलिए नहीं बोलता। जरूरी नहीं है इंग्लिश से आप अपनी बात रख पाओ, हिंदी हमारी तो मातृभाषा यही है और इससे ही बात रखना सबसे इजी और हमारे लिए तो। हाँ क्योंकि जैसे अब समझ में तो आ जाती है पर हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं कभी इंग्लिश, वो तो सुन के सीख गए, बोलना भी थोड़ा बहुत समझना। फिर नज़दीक में कहीं गेम था, फिर मैंने 11 दिन में तैयारी करी पहला कंपटीशन के, सिर्फ 11 दिन में। 11 दिन में पहली मतलब कंपटीशन की तैयारी करी। तो किसी गाइडेंस में या खुद से ही? मतलब अब क्या ही उसका नाम लेना चाहूँगा नहीं मैं, और मैं लेना भी नहीं चाहता क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई। कुछ हो तकरीबन हर किसी को पता है उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही है, नॉर्मली गाइडेंस थी। मैंने गेम खेला, तैयारी करी, फिर वहाँ पे पहला बार सिल्वर मेडल आया। तो फिर कहते हैं ना मनी प्रॉब्लम हर किसी के साथ चलती है, तो खास करके जितने भी भाई मेरा बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई एथलीट है, बिल्कुल जो जिम जाता हो, जिम वाले एथलीट की बात कर रहा हूँ, उससे अलग वाले की नहीं। देखो तकरीबन जो स्ट्रगलर रहा है अपनी लाइफ में उसको ये चीज तो फेस करनी ही पड़ेगी। ये हर किसी के साथ है, हाँ हर स्तर पे हर किसी के साथ है। अगर आपके घर पे अगर आपके पापा जी अगर 2 लाख रुपए भी कमाते हैं और अगर आप नहीं कमाते या फिर आप 10-15 हज़ार कमाते हो तो भी आपको फैमिली सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग फेस होता है ना, वहाँ पे हमें पैसे की नीड सबसे ज़्यादा पड़ती है। अगर जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी तगड़ा हो वो फिर भी इतना सपोर्ट खुल के नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा बच्चा भी बिगड़ ना जाए। सही बात है, ठीक है। जिसको मिली पूरी आज़ादी वो तकरीबन ज़्यादातर या तो गया गलत लाइन में, या तो हो गया पूरा कामयाब, या तो फिर घुस गया गलत लाइन में। क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, देखे हैं, मैं साथ भी रहे हैं। अब क्या ही बताऊं, बस बोलना तो नहीं चाहता, पर जिसके खानदान में कभी किसी ने गलत काम नहीं किया, बाप के पास इतना पैसा पड़ा है, पूरा बैकग्राउंड तगड़ा पड़ा है, वो आज गलीज काम करता है, लुच्चे काम करता है, लोगों पे हमला करवाता है। अच्छा, समझ गया। समझदार लोगों के लिए सारा काफी होता है, कहते हैं ना। तो ये चीजें भी आज के टाइम में है। ये दिमाग में कब आती है, जब बंदा कभी स्ट्रगल नहीं किया हो लाइफ में। अगर जैसे आपने अभी स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं, मजा लेनी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। Exactly, हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में? अगर हम 10 मिनट आपके बारे में सोचते हो, 10 मिनट अगर हम अपने बारे में सोचेंगे
तो कुछ ना कुछ अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको गाली दें, हम आपके बारे में सोचें कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलता है। बोलने वाले समझ जाओ भाई कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये चीजें तुम ऐसे डिमोटिवेट कर दोगे या इन पे हावी हो पाएंगी, तो भूल जाना ये चीज हो पाएंगी, क्योंकि आदमी बहुत आगे जा चुका है और ये चीज अब होने नहीं वाली। जैसे अब कई लोग हैं, अब जैसे इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब ध्यान नहीं जाता, जो काम में मैं हूँ उस काम पे हर जगह ध्यान है मेरा। हर जगह कौन क्या कमेंट कर रहा है वो भी पता है मुझे, सब कुछ, क्योंकि मैं वो चीज़ें मैं खुद हैंडल करता हूँ। ऐसा नहीं, सारे अकाउंट वगैरह, हाँ ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर रखा हूँ या फिर किसी को काम दे रखा है, क्योंकि भाई हमें एक रुपया हमें बचाना है। अगर हम 2 घंटा अगर किसी और से काम करवाते हैं और हम वो 2 घंटा सोते हैं, तो हमारे लाइफ में भी स्ट्रगल का टाइम है। अगर हम इस टाइम पे अगर वो 2 घंटा सोते हैं ना, वो आगे चल के वो 2 घंटा हमें भरपाई करनी पड़ेगी, वो 2 घंटा भी हमें भारी पड़ सकता है। तो किसी और को ना देके जिम्मेदारी, जहाँ पे हम 12 घंटा खटते थे फैक्ट्री में। अच्छा आपने एक चीज फैक्ट्री का नाम लिया, आपने जॉब क्या क्या करी अपने, और पानीपत में कब कैसे आए आप? पानीपत में असल में देखो, यहाँ से कुछ ऐसी है ना, जैसे मेरे घर पे है ना, मेरी सबसे बड़ी, हम 2 भाई और 1 बहन है, ठीक ठीक है। जैसे हम बिहार में, हमारा वहीं पे गांव था, हम खेती बाड़ी करते थे, इससे ऊपर हमने कभी कुछ देखा नहीं था जिंदगी में। ठीक, मेरे पापा का एक आँख वो पत्थर का लगा हुआ है। अच्छा। मेरे पापा अपने टाइम में बहुत मतलब ड्राइवर थे, बहुत बड़ी बड़ी बस चलाया करते थे, जैसे बिहार से बंगाल तक बस लेके जाया करते थे। तो एक हादसे में उनकी आंख है ना वो डैमेज हो गई थी। मैं 1 और 2 क्लास तक मैं तो हॉस्टल में पढ़ा हूँ। उसके बाद जब मेरे पापा की यहाँ से खराब हुई, हमारी उल्टी गिनती वही दिन से शुरू हो गई। अच्छा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिस टाइम पे लोग महीने के 300 कमाते थे ना, उस टाइम पे मेरे पापा महीने के 2000-3000 कमाते थे। अच्छा, सही ठीक, बात है। वो एक टाइम था। ठीक, फिर उसके बाद जब उनका वो खराब हुआ, फिर उसके बाद हादसे में फिर उधर उधर, फिर जब हम हॉस्टल से निकले भटक गए। गांव की संगति तो पता ही है, यही है भाई, जैसा संगत वैसा असर होना ही हो। तो सही बात है। फिर सिस्टर की शादी हुई, फिर उसके बाद मैं ऐसे नहीं आया हूँ पानीपत, कोई मुझे लेके आया हो। यहाँ भी स्ट्रगल कितना किया हूँ। दीदी की शादी हुई, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, कोई आ गया बड़ा रिश्तेदार, 10-10, 5-5 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, इकट्ठा कर करके मैंने 350 रुपये टिकट का इंतजाम किया, पैसा पानीपत आने के लिए। पानीपत आने के लिए। पर पानीपत ही क्यों? पानीपत इसलिए क्योंकि मेरा और किसी शहर में किसी से कोई वो नहीं था। पानीपत इसलिए चूज किया मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे अंकल जी पहले से रहते थे। यहाँ पे रेंट पे रह के वो यहाँ पे काम करते थे। मेरे गांव के तकरीबन 10 से 15-20 लोग, मतलब गांव के मेंबर जो गांव में होते ना, चाचा ताऊ वगैरह जैसे, तो यहाँ पे रहते थे पानीपत में पहले, और अभी आज भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, आज भी हैं। तो मैंने चूज किया कि मैं पानीपत चलना। मुझे दीदी की सिस्टर की शादी हुई, जैसे तैसे पैसे करे। और एक बात और बता दूं कि मैं गांव में बहुत ही बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा बदमाश था, चोरी करना मेरा पेशा था भाई, सच्चाई है। अच्छा जी। आज भी गांव में मुझे मतलब चोरी कैसे, मतलब घर में? नहीं, घर के अंदर कभी चोरी नहीं करी किसी की। जैसे बाहर खेत में से किसी का नलका उखाड़ के बेच देना, वैसे वाली। हाँ, किसी का नलका उखाड़ के बेच देना, तो किसी की फसल लगी वहां से तोड़ के बेच देना, मार्केट में से मेरे पहुंचा देना। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे यार वहाँ पे बालक थे आप एक। हाँ, वहाँ पे जैसे सारी चीजें देसी हुआ करती थी। हाँ, सही बात। अब हम वो वाले चोर तो थे नहीं कि घर में घुस के किसी का जेवर या वो चोरी करे। हमें ये पता था कि हाँ, उस फलाने का उस खेत में इतने बड़े बड़े घिया लगे हुए हैं, 10 घिया बेचेंगे, 100 रुपये आ जाने जेब में या 50 रुपये आ जाएंगे। अब रातों रात हमने 2-3 के खेत में घुस गए, काटे घिया, काटे बोरी में पैक करी, सवेरे मार्केट में गिरा दिया, ले लो भाई, 50 रुपये मिले, हमने दे दिए। अपना बेचने वाला बेच रहा है। तो ये वाला काम मैंने उत्पन्ने वाला काम मैंने हमने उल्टा ये काम बहुत करे गाँव में। मेरा पूरा फैमिली परेशान था मेरे से, मेरे मम्मी, मेरे पापा, क्योंकि हर दिन उल्हाड़े आ जाते थे। सही बात है। कोई कुछ लेके आ रहा है कि आपके लड़के ने मेरे खेत में ये नुकसान कर दिया, मेरे खेत में वो नुकसान कर दिया। जब मैं पानीपत पहुंचा, मेरे अंकल जी यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे रहते थे। मैं इतना छोटा था, जैसे फैक्ट्री में काम के लिए पता करने गया, कहते भाई तू तो बच्चा है, तेरे को काम मिल रहा है। अच्छा, फैक्ट्री क्यों? मतलब अब मैं कोई स्टडी वगैरह तो मेरा था नहीं। अच्छा, सेकंड। ओके, मैं सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ा हूँ। ओके। और स्कूल गया हूँ, उसके बाद सिस्टर की शादी हुई और फिर मैं पानीपत आ गया।
जैसे पानीपत में आया काम ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि बाहर में कौन बिठा के खिलाता है किसी को, चाहे वो चाचा हो, रिश्तेदारी हो, कोई बहुत कितना बड़ा दिन सच है भाई, बहुत बड़ा सच है। 10 दिन 15 दिन बैठा घर पे, फिर कहीं काम कुम ढूंढ ले भाई। मैं कहा आप दिलवा दो, अंकल ने बात करी इधर उधर, पता नहीं चला। फिर उसके बाद अंकल ने एक जो काम पे बात करी, वो 3,500 रुपये मंथली फैक्ट्री में। हाँ, ये 2015 या 14 की बात है। हाँ, मैंने भी जब लगभग मैंने 2013 के एंड में स्टार्ट कर दिया था जॉब वॉब करने, स्कूल के बाद ही। तो मेरे ख्याल से 2013-14 की बात है, मेरे सिस्टर की शादी 2013 में हुई थी, उसके बाद ही भाग के आया था मैं। तो जैसे मैंने काम करना स्टार्ट करे, 3500 रुपये सैलरी थी, कुछ दिन काम करे। महीने की? हाँ, कुछ दिन काम करे, फिर उसके बाद 1 साल बाद मैंने, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सोचा यार चलो इंक्रीज किया जाए थोड़ा सा। मतलब कि चूल मेरे को शुरू से ही रही है कि कुछ बेहतर चाहिए। मतलब हाँ, मैं अंकल को बोला कि अंकल जी मुझे 5,000 का ही मिल रहा। बोले कि क्या ज़रूरत है, यही नज़दीक में 3500 में कर ले। मैं कहा नहीं, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। फिर मैंने वहाँ से स्विच करके दूसरा काम पकड़ा। पहले मैं स्टार्टिंग में बैंडर का काम करता हूँ, जैसे धागा लपेटने वाला कोन बनती थी फैक्ट्री में, अच्छा, धागा लपेटा जाता था उसमें, मैं वो लपेटने का काम करता था। 35 रुपये मंथली मिलता था। फिर उसके बाद जैसे अभी आपके पास हाँ ये पड़ा ना, ये कपड़ा, वहाँ पे एक मशीन थी, कैसे कपड़ा बनता था, जो इसके अंदर जो धागा डाला हुआ है ना, उसको ऐसे इतनी लंबी लंबी एक मशीन आती है, उसमें लिपट के निकलता था, वो पावर लूम बोलते हैं उसको। उसमें गया तो उसमें मैंने 5,000 रुपये में मंथली वहाँ काम किया, तकरीबन 1 साल वहाँ भी काम किया। और फिर मैं आपको बता दूं कि मैं इतना टैलेंटेड था कि मैं वो मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है, वो मशीन में सीख गया था 3 महीने में, 3 मंथ में सीख गया। लेकिन मेरी एज इतनी छोटी थी, मैं इतना बच्चा था कि मुझे वो मशीन छूने नहीं देते थे। अच्छा, वैसे बुरा ना मानो तो क्या एज थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे ख्याल से 14 या 15। 14-15 साल? हाँ, इतना ही था, क्योंकि फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं देता था भाई देख लो, अगर तुम्हें ये चीज मिल रही है ना कि बहुत, मतलब हमें अगर इस चीज से भी लोग ये होती है ना कि हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है, हमें सोने को ये नहीं, भाई शिकायत करने के लिए बहुत चीजें नहीं। हैं। सच्चाई बात आपको बताऊं, जैसे हमारे पास तो उस टाइम पे फोन नहीं हुआ करते थे। जब हम जैसे गांव में रहते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि गांव में हमारा ऐश था। हाँ हाँ बिल्कुल। गांव में जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैक्स भाई के पास अखाड़े पे मेड़ी घुमाता हूँ ना, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक, मेढ़ा, हाँ मेढ़ा कह रहे हैं। मेरे पापा पीछे बैठ जाते थे, उस पे बांस का होता था, उसमें दोनों लगी रहती, एक तरफ मेरा भाई एक तरफ मैं, ऐसे गर्दन में फंसा के ऐसे जैसे यहाँ पे, और दोनों भाई खींचते थे, पापा पीछे उस पर खड़ा होके उसमें कीचड़ करते थे ताकि जीरी बोई जाए। जी अच्छा, ठीक है, समझ। जब मैं मतलब 10-10 साल 12-12 साल के हुआ करते थे, तो वो काम किया करते थे घर पे, जैसे सब्जी बोना, उगाना, ये सारे काम हमने फार्मिंग एक तरीके से आपका सारा कुछ। जब भी तो मैं इतना बढ़िया फावड़ा मारता हूँ उसमें अखाड़े में। अखाड़े में इतना बढ़िया फावड़ा खोद चलाता हूँ, खोद देता हूँ पूरा अखाड़ा। मैक्स भाई भी कहता है कि जैसा मेढ़े वाली बात बताया ना, एक बार क्या हुआ गांव में, वो था मतलब हमारे यहाँ गेहूं की खेती ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट यूपी में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कैंची बोलते हैं, गन्ने को कैंची बोल लग रहे हैं, तो वो डालने के बाद फिर मेढ़ा लगता है। हाँ। तो वो ट्रैक्टर टीलर हो रहा है, पता नहीं हीलर, पता को बोल लग रहा है उसे, मैं भूल गया, और हैरो बोल लग रहा है उसे। अच्छा, हाँ। तो वो ऐसे करके मिट्टी को वो करता खोदती है, हाँ, मिट्टी खोदने के बाद बोलते हैं उसको, आप उसको डालते हो हाँ। कैंची को, फिर एंड में उसके पीछे मेढ़ा लगा कर अलग भरने वो के लिए मेढ़ा वाला सीन था। मतलब हमारा मेढ़ा वैसे डलता था, आप वाला अलग चीज थी। तो पता क्या है, जैसे पहले हमारे गांव में ना बैल से खेती होती थी, पहले के जमाने की बात है, 2010 से पहले की बात है, जब इक्विपमेंट कम थी। अब तो खैर ट्रैक्टर आ गया, अब तो हर जगह सुविधा मिल गई है। उस टाइम बाद जब हम बच्चे हुआ करते थे, हमने देख रखी है, हमने 25 पैसे चला रखी है। जैसे गांव में गए, अपना खेत में से धान, जैसे धान जीरी कट रही है, जो धान झड़ जाते हैं ना, वो हमने चुना उठाया, जैसे 1-2 किलो करा तो हमें 2 रुपया 1 रुपया मिला करता था। तो ऐसी जगह से उठ के आए यार, हम अमीर थोड़े हैं, ऐसे थोड़ी मिली। तो मैं बता रहा हूँ ना कि हमने लालटेन में पढ़ाई करी है वो जमाने से। हमारे गांव में बिजली तो अब आई है, 3 साल हुए स्कूल, कुल 3 साल हुए हमारे गांव में बिजली आए हुए। तो लोग शिकायत भी करते हैं, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या। कुल 3 साल हुए हैं। तो सोच लो कि 2014 में मैं पानीपत में आया था, बाकी 2013 तक गांव में ही रहा हूँ। हाँ, उत्पन्न बहुत करे मैंने, बहुत ज़्यादा। मैंने पूरा गांव अपने सर पे उठा लिया था, पूरा गांव वाले को परेशान कर दिया। तो सबको, एक तार जानते हो, तार का पेड़ होता है जिसमें से निकलती है ताड़ी, हाँ हाँ समझ। ताड़ी जानते हो ना, कितना लंबा होता है। मैंने उसकी बहुत चोरी करी है। रात में गए, अब मैं चाहे इतना मोटा पेड़ हो, चाहे इतना मोटा पेड़ हो, चढ़ जाता था सारे पेड़ों पे।
सही है भाई, सही है। मेरे ये हाथ 2 बार टूट रहा है, मेरा ये पैर 1 बार टूट रहा है। तो जब यहाँ पानीपत में आप आए और ये सारी चीजें आपने करी, हाँ, पानीपत में जैसे यहाँ पहुंचा, काम धामा स्टार्ट करा, ठीक है। फिर 2 महीने मैं यहाँ पे 5,000 रुपये का रेंट, 5,000 रुपये मेरे को मंथली मिलता था, उसमें मैंने एक कमरा लिया था किराए पे, अकेला। मैंने चाचा को छोड़ दिया था, वो कुछ पर्सनल मैटर था। 15-16 साल की उम्र में ही, मतलब जब इतनी एज थी आपकी? मैंने जैसे चाचा के पास थोड़ी सी हो गई थी, जो मैं कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता, वो फैमिली चलो प्रॉब्लम ठीक, हाँ, सबके नहीं, साथ सही बात होती है, है। सबकी बात है। तो उसकी वजह से मैंने चाचा को भी वहां से, चाचा ने बोला कि तू अपनी जगह बना ले, देख ले। मैंने वो चीज वहीं छोड़ दी। फिर मैं अपना रूम लिया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, कोई रूम नहीं दे रहा था। आप जब फ्लेक्स करते हो, जब वो छोटे से बच्चा और ऐसे विंग्स निकल के आते हैं, वो उसी घर की वीडियो? नहीं, वो तो अपने घर की वीडियो। अच्छा, अपने घर की। अच्छा, वो तो बहुत पहले की, वो तो बाद की बात है ना। अच्छा, वो तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं पानीपत में, मतलब जैसे 1.5 साल 2 साल हुए थे मेरे को। तो मैंने रूम लिए, रूम भी कोई नहीं दे रहा था मेरे को, ये देख लो। अकेला बच्चा, बच्चा है, कहाँ से किराया भरेगा। सबको बोलता था मैं जी मैं कमा लेता हूँ महीने का 5,000, बस 5,000 भर लेगा उसमें, मगर एक बार मुँह देख के देखो। फिर कोई दे नहीं रहा था रूम। फिर मेरे गांव की ही एक है, जो मतलब मेरी कास्ट के थे, वो यहाँ पे रहते थे। फिर उनसे मुलाकात हुई, मैं बोला एक आंटी कहीं दिलवा दूँ कमरा अपने पास में ही। तो उन्होंने बात करी थी, 2 घर छोड़ के तीसरे घर में मेरे को रूम दिलवा दिया। और जिस दिन मेरे को रूम मिला ना, उस दिन के बाद से कभी किसी का शिकायत नहीं आया कि रूम टाइम पे किराया नहीं मिलता, या टाइम पे मेरा, मतलब उस टाइम पे हम उधार में राशन खाया करते, क्योंकि मंथली होती थी सिस्टम, 5,000 रुपये मिल लो भी महीने के एंड में, तब तक खर्चा चलाओ, तो सारा उधार वगैरह चला करता था। आज तक ऊपर वाले की दया से हमने भाई किसी का 5 रुपये भी नहीं खाए। चलो, तो बहुत अच्छी बात जितने है। खाए कैश खाए, देते गए, अपने पैसे सारे चुका रखे, सबके कर्जे माफ़ कर रखे, यहाँ तो कि हमने कर्जा चढ़ा रखा। ये तो फिर वहाँ से, फिर और देख लो स्ट्रगल की थी नहीं, वहाँ से हुआ अकेले रहा हूँ 1 साल। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को, मैट्रिक का पेपर हो गया, इसका 10वीं का पेपर दे दिया उसने। मैं बोला यार फ्री है, तू आ जा, काम सीखते हैं, अपना दोनों भाई करेंगे। पापा आए, उसके बाद मम्मी को बुलाया, नहीं पहले भाई को बुलाया, फिर मम्मी आई, फिर उसके बाद पापा को बोला कहाँ फंसे हो, आ जाओ। मेरे पापा भी आए। और लोग बाग मैंने देखा कि जैसे सपोज आप जैसे बिहार से हो, मैं भाई देखो बुरा मत मानना इस चीज़ में। अरे बिल्कुल मैंने मेरे काफी लोग दोस्त देखे ऐसे कि कई बार देखा कि जैसे कामयाब हो गए, थोड़े बहुत कुछ मिल गया तो अरे हट, मैं नहीं करता इसका भला। और बिहार के लोग मैंने स्पेशली देखे हैं कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने भाइयों को इतना सपोर्ट करना कि फैमिली और ग्रो करे, मेरे जो कजन्स हैं वो और ग्रो करे, ये बहुत बड़ी चीज देखी है मैंने। आजकल लोग अब देख लो कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को पानीपत में शिफ्ट किया। हमारे, मैं, पापा, मेरा भाई, तीनों हम मिलकर काम करें। फिर वहाँ पे छोटा सा एक प्लाट लिया, फिर मिलके हमने घर बनाया। ठीक है, हम कर्जे में भी गए, फिर हमने कमाया, फिर पैसे वसूल करे, सारे करे। फिर जब मैं घर में अपने जैसे अपना प्लाट लिया ना, तब से मैंने जिम चालू करी। जब से अपना प्लॉट, जब अपना प्लॉट लिया ना एक, ऐसा 2014 में था, 2016 या 2017 के बाद ही जब हमने प्लॉट लिया था, 2017-17 में लिया था। छोटा सा 50 गज का ही घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है हमारा। घर है पानीपत का जो जैसा घर है, जो आपको वीडियो में दिखाता हूँ बैकग्राउंड में भाई, सिर्फ 50 गज का बना हुआ है, पानीपत में छोटी सी जगह पे है। बट ये है हमारा गुजारा, हमारा भाई बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम सुकून से हैं, चैन से, शांति से। भाई घर होना, देखो आजकल जैसे मैं भी अभी रेंट पे ही हूँ, सारी चीजें भाई, अब सबका मन होता है लेंगे किस दिन, एक दिन होगा ये भी चीज पूरी। पर एक लड़का जो बिहार से पानीपत आया, फिर उसने अकेला खुद इतनी चीजें करी, और एंड में सब चीजों की मिला मिलू के 3-4 साल लगे और घर भी ले लिया भाई। अब और जिसे कुछ नहीं पता था, मैंने जिम स्टार्ट करी, वहाँ से अपने घर में आने के बाद फिर घर से गालियाँ सुननी स्टार्ट होगी। अच्छा, अब जैसे अब छोटी सी बात है ना, अभी जैसे आप घर का पूरा खर्चा वर्चा सब चला रहे हो, जैसे घर पे पैसे दे रहे हो, खर्चा वर्चा खैर छोड़ दो, हाँ। घर पे आप पैसे दे रहे हो महीने के 10,000, 5,000, 6,000 जो आपसे बन पड़ रहा आप दे रहे हो खर्चा। अब मालूम चले कि आप सब कुछ देना ही बंद कर दिए। अब जिस चीज को, अब जैसे देखो उनको गाली देना लाजमी था मेरे पापा वो ज्यादा अपनी जगह सही थे। नहीं, वो अपनी जगह इसलिए सही थे कि उनको पता नहीं था कि ये लाइन क्या है। उनको तो यही लग रहा है कि हमारा लड़का भाई प्रोटीन के डब्बे खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, नुकसान हो जाएगा, और इससे होगा क्या, बॉडी बनाएगा, क्या कर लेगा, रहना दिन को यही है। उनके मन में यही था। और जब भी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट नहीं करी थी, जब भी, अच्छा बस जिम ही चल रहा था, बस जिम चल रही थी शांति से, सुकून से। और ऐसा हो गया ना कि जैसे 3 महीने एक जिम में करा,
हाँ। वो जिम वाला फीस फूस लेके भाग गया, जिम ही उठा के भाग गया। मैंने जिम छोड़ दी। मगर यार ऐसा भी होता, अभी 500 रुपये भरे थे, क्योंकि उस टाइम पे दहाड़ी बनती थी 100-150 रुपये दिन के। अब महीने के भरना है 500। अब मान लो कि आप महीने में कमा रहे हो 6,500 या 8,000 10,000 रुपये। अब सबके फिक्स होते हैं कि भाई उतना राशन वाले का देना, उतना किराया देना, उतना पानी का बिल देना, और उसमें से 500 रुपये आपने जिम के लगा दिए, ठीक। और मालूम चले कि अगले दिन जिम गायब है। हाँ बहुत, मतलब ऐसा लगेगा यार अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी एकदम से अभी खत्म होगी। अभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चालू हुआ था कि हाँ भाई, वहाँ थोड़े से आते थे ना, थोड़े से 13-13 इंची वाले, 14-14 इंची के भाई सब लेके ऐसे करते रहते थे, ऐसे भाई हर टाइम लगता था कि भाई हमारा भी होगा एक दिन। अभी तो 17-18 का होगा क्या? हाँ अभी तो है इतना। तो 17। फिर उसके बाद जब जिम भाग गया, जिम वाला जिम लेके चला गया अपना, हमने भी जिम छोड़ दिया। मैं छोड़ो यार, कमाई कर रहे, कमा रहे अपना 10,000 12,000 में, चलो। फिर एक लड़का मेरे पड़ोस में रहता था, उस भाई का नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम है तरुण। अच्छा। तो बोला पंकज है तो आजा, यहाँ पे एक जिम है, इसमें चलेंगे। अच्छा। मैं बोला चलो। फिर वहाँ गया, उस भाई का 13 इंच का बाइसेप था उस टाइम पे, और हमारा 8 फुट का हुआ करता था। तो भाई को देख के बड़ा मोटिवेट हुआ करता था। तो उस भाई ने काफ़ी कुछ सिखाया, वर्कआउट उस टाइम पे सिखाया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स तो देखो खैर सबके साथ होती है, हर किसी का। भाई ने जिम छोड़ दी, मैं रेगुलर रख गया। फिर कुछ टाइम बाद सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करने चालू करे। जो पैसे कमाता था, घर देता था, वो पैसे सब सप्लीमेंट में, डाइट में, इसमें घुसने चालू हो गए। मतलब जो पैसे घर दे रहे थे वो सब इधर सब इधर चालू हो गए ना। फिर घर पे कमाई देना ही बंद, फुल स्टॉप। फिर वो चीज़ें कैसे होती थी मैनेज घर की मैंने जैसे पापा हो गए, भाई हो गए, अपना संभाल रहे थे। अच्छा ठीक। क्योंकि मुझे पता था कि घर मिलके सभी कमाते थे घर में। हाँ, जैसे मेरा भाई हो गए, मेरे पापा हो गए, तो पापा भी जॉब करते थे, मेरा भाई भी जॉब करता था, ठीक। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी थी तो मम्मी अपना घर का काम संभालती थी सर। तो अपना मकान था, किराए का टेंशन खत्म कर दिया था, बहुत बढ़िया मिलकर कर लिया था। तो वैसा भी नहीं था कि हमें कोई घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि हमारा तो अपना हो गया ना। सही बात है। किराए पे होते तो वहाँ पे सोचना पड़ता हमें कि हर महीने देखो, पहला तो किराया देना, दूसरे बात अगर हम कुछ सामान ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ी सी बात होगी। जैसे कई घर में ऐसा होता है पानीपत साइड में, जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हो, घर वाले नहीं खाते ना उस घर में जिसके में आप रेंट पे रहते हो, अगर आप वो नहीं खाते ना तो आपको भी खाने नहीं देंगे। यहाँ भी बहुत जगह देखा मैंने ये चीज़। तो ये चीज़ हमारे साथ हुई है ना, तो ऐसे चक्कर में कई बार हमने रूम भी खाली करना पड़ा हमें मजबूरी में। तो इस चीज़ का तो भाड़ा खत्म ही हो गया था अपना। नो चलो कोई बात नहीं, अब इधर का थोड़ा सा शांति सुकून हुआ तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं लाइफ में। क्या पता, अब जैसे अब सपोज करो कि अब हम एक काम तो हमने सीख लिया, एक काम हम कर रहे हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारा जो काम है हम वो काम कर रहे हैं, ठीक। तो हमेशा इंसान कोशिश करता है बेहतर बनने की, बिल्कुल। जिसके अंदर चाह होगी उसके बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप में मस्त है भाई। मेरा घर का ही बात है, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। हाँ, वो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अगर जैसे एक जगह फिक्स हो गए ना तो उनको ऐसा लगता है कि बस यही है मेरी दुनिया, यही है बस, इसके आगे कोई दुनिया नहीं। उनके लिए वो दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन जो अपने आप को ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा एक बेहतर चीज़ की तलाश में रहता है। ये सच्चाई है, वो हमेशा एक बेहतर चीज़ की तलाश में रहता है। और मेरी भी ऐसी ही थी। मैं बोला चलो घर बार की टेंशन खत्म हुई, अब थोड़ा सा कुछ किया जाए लाइफ में यूनिक सा। मेरा कभी ऐसा ड्रीम नहीं रहा है कि घर पे बैठो, शांति से बैठो, सुकून से जो कमा रहे हो उसमें कमाओ और खाओ। क्योंकि पापा तो हैप्पी थे, क्योंकि कहाँ खेती बाड़ी में फंसे हुए थे, अपना 8 घंटा जॉब करनी है, मस्त अपना घर पे सोना। उनको तो हो गया था, हैप्पी हो गए। मम्मी भी कहाँ अपना गोबर गाबर पाती थी घरों में, घर में भैंस डांगर वगैरह देखती थी, 2-4 रुपए के लिए तरसना है, वो भी आ गए यहाँ पे, उनको ठीक लगा, वो भी खुश। मेरा भाई जिसने कभी पैसे नहीं देखे वो भी काम कर रहा भाई, 10-12 हज़ार वो भी कमा रहा, वो भी खुश, पर मैं खुश नहीं था, क्योंकि शायद वो चीज़ मेरे को चाहिए नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं 12 घंटे किसी की गुलामी करके मैं 12,000 कमा रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ, जो हमसे काम करवा रहा हूँ कितना कमा रहा हूँ। जो हमें 12 सबकी सोच ऐसी नहीं होती, जो हमें अगर 12,000 दे सकता है, जो एक बंदा जो 15 बंदे को खटा रहा है, एक दिन में 15 बंदे काम कर रहे हो उसके नीचे, वो सोचो महीने का कितना कमाता होगा। आखिर क्या है उसके अंदर? एक ही दिल, 2 ही किडनी, वही फेफड़ा, सारा कुछ तो वही है ना। है तो इंसान सेम ही, हमारे अंदर जो पार्ट है उसके अंदर भी वही बॉडी पार्ट है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने उसके 5 पैर दे दिए, 4 पैर दे दिए, 15 हाथ दे दिए कि भाई तू एक्स्ट्रा काम कर एक्स्ट्रा कमाएगा।
नहीं सब कुछ सेम है ना, दिमाग भी सेम है, सोचने का तरीका भी सेम ही हो सकता है, पर बंदे ने कुछ तो होगा खास बात जिसकी वजह से आज वो वहाँ है। क्योंकि हर किसी के किस्मत में विरासत में धन दौलत नहीं मिलती, कमानी पड़ती है मेहनत। हमारे किस्मत में भाई मेहनत मिली हम कर रहे, तो मेहनत देखो दिख स्ट्रगल रही है, मिली, आज दिख रही है भाई वो सारी स्ट्रगल मिली थी हम कर रहे, और अभी आगे ऐसा थोड़ा है कि हमने एंड कर दिया, अभी तो भाई हमने सोचना चालू किया, मेहनत। अभी तो बहुत चीजें हैं जो अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो हमने चालू ही किया, अभी स्टार्टिंग ही सोच किया। शांत रहो, देखो अपना एक ही मोटिव है, शांत रहो, हमेशा सिंपल रहो, बस भाई सिंपल सिटी तो हर जगह झलकती है आपकी बस माइंडसेट के। इतना सिंपल रहो ना कि लोग कह ही नहीं सकेंगे साला ये कुछ कमाता भी होगा। और दिखाना किसे है भाई? हमें दिखाना किसको है, हमें जरूरत क्या दिखाने की, बस हमें जरूरत किस चीज जहाँ की नहीं। दिखावे की दुनिया में आप हो वहां पे इतना सिंपल होना और दिखावा ना करना वो भी बहुत बड़ी बात है। अपना तो सिर्फ एक ही महीना हमने जिंदगी में ये कमाया, सिर्फ ये और हम ये दिखाते हैं और उसके बाद कुछ दिखाने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं, बंदा समझ जाता है कि भाई बंदे में कितनी हिम्मत है और कितना दम है। क्योंकि बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सभी भाइयों को, जितने भी भाई मेरे देख रहे वीडियो, बस दिल पे बिठा लेना, एक शरीर पे काम करना, शरीर पे पैसे खर्च करना सबके बस की बात नहीं होती। महंगे महंगे आप कपड़े डाल लो, महंगे महंगे आप घड़ी ले लो, महंगे महंगे फ़ोन वगैरह सब कुछ ले लो, चाहे आप कितनी ही महंगी आइटम, महंगी से महंगी आइटम, महंगे फ़ोन ले लो, सब कुछ चलाना यूज़ करना सिर्फ शरीर को ही है। अगर आपका ये हेल्थ है ना तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। शरीर नहीं तो सीधी सी कुछ बात नहीं। है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। आप मान लो कि आपके पास करोड़ों रुपए है, आपका शरीर साथ छोड़ दिया, पैसे किसके, किस काम के? एक ही बात का जवाब, उस पैसे किस काम का? आपके पास महंगा फोन हो, आप आईफोन कंपनी का मालिक हो, सपोज करो आपके पास 50 आईफोन हो, आ रहे आप दुनिया में सब कुछ, कार हो, सब कुछ है, अब आप चल के कार तक जा नहीं सकते, कार का स्टेयरिंग घुमा नहीं सकते, उसके लिए आपने ड्राइवर रखा हुआ है, वो आपको उठा के कंधे पे कोई और बिठा रहा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या है उसका? बस मेरा तो बस यही मानना है भाई, सुकून चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ चाहते हो तो बस सबसे पहले अपने आप को फिट रखो। अगर अपने आप को फिट रखोगे, अगर आप किसी से पैसे भी मांगते हो, अगर आप उस लायक हो तो आपको सामने से पैसा मिल सकता है। फिट जैसे आप कह रहे हो कि फिट रहो, अब कभी जैसे कोई भी यूथ काफ़ी देख रही होगी आपकी ऑडियंस में, बच्चे भी हैं, फिट आजकल चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि जो मिल रहा है, जो जिसकी गाइडेंस में जा रहा है वही कर दे रहा है। खुद की चीज़ें लोग खुद के शरीर को नहीं पहचान रहे कि मैं, मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, असल में वो क्यों हो रहा है। उसके ऊपर भी एक पता क्या है, देखो ये थोड़ा सब सा अगर मैं सबके लिए बोलूँगा ये, हम्म कि मेरे साथ भी चलो खैर ऐसी हुई है, जो जैसे मान लो कि अब हमने सीख लिया, हम्म अब आप मेरे पास आए हम्म तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें गाइड करूँ, मिसगाइड ना करो। मिसगाइड ना करूँ। सही बात है। अगर आप जहाँ पे आपका 2000 बनता है, कह के मांग लो सही बात है। कि भाई मैं 2000 रुपये लूँगा। अब ये नहीं है कि बच्चा आया, आप कह रहे हो कि भाई 50,000 में तो फीस लूँगा, अरे कहाँ से देगा वो 50,000 है? 1000 रुपये, 500, 2000, आप अपना खर्चा रखो ना, जितना आप काम करते हो उतने के तो हकदार हो। सही बात है। तो बस मेरा तो सिर्फ यही कहना, मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितने बच्चे गाइड किए कभी किसी को मिस गाइड नहीं किया। यहाँ तक कि जो बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे साइकिल चलानी है, बस सीधा यही पूछता हूँ कि भाई आप करते क्या हो। सीधा मेरा पहला यही सवाल होता है कि आप क्या करते हो। तो अगर बंदा बोलता है कि भाई मेरे पापा काम करते हैं, जॉब करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ, मैं कहा भाई जिस दिन अपने दम पे आ जाओ, आप अपने पैसे कमाने लग जाओ, तो आप चीज़ें चालू करो। हाँ, क्योंकि गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अभी आपके पापा फैमिली, मुझे पता है ना कि फैमिली कैसे हैंडल होती है। आपके पापा घर में आपको संभाल रहे, स्टडी करवा रहे, मान लो अगर आपके घर पे बिजली होगा, बिजली बिल भी भरने, पानी के बिल भरने, सबके घर के खर्चे तो सबके हैं, गाड़ी होगा, पेट्रोल के भी पैसे देने, तुम्हारा स्टडी, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी मम्मी अपना खाना पीना, एक बंदा पहले ही परेशान है, उसके सर पे लोड डाल दो एक साइकिल का, इतना खर्चा, जितना आधा सैलरी चला जाए उसमें। अब जैसे आपने एक चीज़ बताई थी कि आप स्टडी नहीं कर पाए थे, चलो ठीक है, वो आपके रीजंस अलग थे। अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, तो मैं अभी काफ़ी मतलब सुनने में ही आता है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी फैमिली में है कि तो बॉडी बिल्डिंग में लग गया, इसने पढ़ाई छोड़ दी। तो उन बच्चों के लिए क्या पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज वही है। पहले अगर उसी की एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी, तो शायद आप उसको भी आगे नहीं ले जा पाओगे कहीं ना कहीं। सच्चाई है बात तो, देखो हमने स्टडी नहीं करी, लेकिन स्टडी की वैल्यू आज मुझे पता लगती है, सच्चाई बताऊं तो। और वो इस करके कि जब
सामने से कोई आपको इंग्लिश बोले ना, चलो खैर अब अपनी तो थोड़ी सी अहमियत होगी, तो सामने वाला जानता है कि भाई कोई इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश बोलेंगे तो भाई उल्टा बोलते हैं, क्योंकि हमने अपनी बना रखी है उस तरीके का, उस लेवल पे हम पहुंच रखे हैं सही बात है। कि सामने वाला जिस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सामने उसको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और नहीं तो उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा। ये क्योंकि हमने अपनी अहमियत बनाई है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये फील होता है कि यार काश मेरे को इंग्लिश आता, या फिर काश मैं उस लायक होता जो उस भाई का जवाब मैं उसी के वे में दे पाता। तो भाई यहाँ पे मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फील होती है। लेकिन खैर एक हमारा टाइम था, मैं उस जगह पे था जहाँ से मैं स्टडी कर नहीं पाया और ना ही मैं कर पाता। तो भाई तो रीजन मेरी मजबूरी थी, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि आप स्टडी करो तो देखो स्टडी आप करो, क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, पूरी ज़िंदगी काम आएगी। और रही बात फिटनेस की, तो आप स्टडी करते करते भी फिट रह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है भाई। अरे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बॉडी बिल्डर होगी, बॉडी बिल्डिंग के लिए तो लाइन ही अलग, वो लाइन ही पूरी अलग हो जाती है, वो गेम ही चेंज हो जाता है वहाँ से। मैंने स्टार्टिंग में, मैं इस बारे में भी एक बात बता दूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग कर दी, मैंने स्ट्रगल करा 4 साल 5 साल, मैंने कोई गेम गाम या कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ फिट रहने के लिए बॉडी बनाई। उसमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह रहते थे आपके नॉर्मली जैसे अपना ये क्या बोलते हैं, अगर किसी ने गाइड किया तो ठीक है, नहीं फिर अपना यही एग वाइट। मैं स्टार्टिंग के 1 साल तो दाल रोटी चावल और जैसे एग हो गए चिकन हो गए यही सब खा के निकाला हूँ। दूसरे साल में सप्लीमेंट की सजेशन दी किसी ने, वो भी गलत सजेशन दे दिया। अच्छा। जैसे अभी मैं अभी कैमरे के सामने देख लो, ये स्ट्रेच मार्क दिख रहा है ना, हाँ। ये उसी चीज़ का देन है। बट ऐसा ये मेरे भी है थोड़े बहुत तो। वो आपका नेचुरली है ना, अच्छा। या फिर अगर आपने जिम करी होगी तो हो गया होगा। हाँ वो खिंच मेरे साथ भी है ऐसा सिनेरियो एक छोटा सा। हाँ तो फिर उसकी वजह से हो गया होगा। हाँ। नहीं तो सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको अगर सही से गाइड करे ना, बेहतर अच्छा नॉलेज दे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ कभी नहीं होगी, जो हमारे साथ हो चुकी है। हम यही चीज़ें तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे जो भी मतलब उस लेवल पे चले जाते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने गेम खेला, आपका जैसे आप एक ट्रेनर बन गए, तो हर एक ट्रेनर एक जैसा नहीं होता। आजकल तो नेचुरल के ढिंडोरे पीटे जा रहे दबा के। बस खैर मेरी तो ना तो इतनी लेवल है, ना मैं बोलना चाहता हूँ किसी को, ना लेवल तो बहुत है भाई, ऐसी बात क्योंकि भाई वो लाइन ही अलग है भाई। जिसको जो बोलना है जो दिखाना है दिखाओ भाई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई हम जानते हैं कि हमारे ऊपर बीतती है भाई। अभी मैं फिर से गेम की तैयारी करने वाला हूँ, जैसा कि बस लोगों को पता है। हाँ बिल्कुल। तो एक चीज़ ऐसा, ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं अभी तक, आपने कंसिस्टेंसी अपने वहाँ से आए, और अभी गेम भी, अच्छा आपने भी गेम भी खेला था। मैं कुल मिला के अभी तक 6 गेम खेल चुका हूँ, 6 बार स्टेज पे परफॉर्म कर चुका हूँ। मैं इससे पिछले साल भी गेम खेला था, इससे पिछले साल भी खेला था। लेकिन कहता है ना कि मैंने शुरू में बोल दिया ना कि हमेशा बेहतर की तलाश में रहता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अपने आप को बेस्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा उसकी तलाश में रहता हूँ और मैं अपने ऊपर स्ट्रगल करता हूँ, ना कि किसी और की बातों में या फिर बहकावे में आके मैंने अपना रास्ता बदल दिया। वो वाले काम मेरे को शुरू से बचपन से ही नहीं आते थे। अगर मैंने टारगेट लगा लिया कि इसका खेत उजाड़ना है तो उस टाइम पे भी उजाड़ ही देता था। नहीं सही बात। चाहे सलान दिया जाए, तूफान आ जाए, बाद में मेरे को मालूम है कि मार पड़ेगी या पीट पड़ेगी जब कुछ ऐसा होगा। तो एक चीज़ और भाई, जब आप जब गेम वगैरह खेले आपने बताया, तो अभी काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया आपको, ये क्योंकि लोग बाग पता, एक तो मेहनत नहीं देखते, ट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा लोगों का। पता क्या है, मैं भाई मेरे लिए तो मेरा मानना है क्या पर्सनली, जैसे ट्रोलिंग करते हैं ना तो अपने आप को रिएक्ट नहीं करना। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे एक वो बंदा होता है जो दिखाता है कि मैं भाई आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे लिए अच्छे हो, मतलब वो ऐसा जताता है कि मैं आपका सपोर्टर हूँ। ठीक है, वो तो होते ही होते हैं, उनका तो मतलब मैं खैर कह रहा हूँ कि वो तो बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन जो हेटर्स है ना, जो हेट करते हैं, हमें हेट स्पीच करते हैं, आगे बढ़ने का सबसे मेन जरिया होते हैं हमारे लिए। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जितना हमें हेट मिलता है ना, कसम से, अगर वही सिखाता है। किसी ने अगर बोल दिया कि भाई आपके शोल्डर में कमी है, आपका शोल्डर छोटा है, पर दिमाग में यार कैसे बोल दिया भाई ने, काम ही करना आप शोल्डर पे। सही बात है। किसी ने बोल दिया कि भाई तू गेम हार जाएगा, ठीक है भाई, साला कोशिश करनी है पूरी कि मेडल ही लेके आऊं। ये सही बात है भाई। एक बार है ना, अंदर से ऐसे नहीं होता कि जैसे हमारे अंदर है ना, वो एक ब्लड सेल्स से होते छोटे छोटे, वो एकदम ऐसे
haters हो भी जाते सुनते हैं, पॉपअप हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं, इतने छोटे से इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। नहीं सही बात है, तो वो वाली बात वही करवाते हैं। हाँ वही वही करवाते हैं। अगर अगर चाहने वाले मिल जाएंगे ना, तो बंदा बोले यार मजे ही मजे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे सब एक पॉजिटिव है, मतलब कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और जब तक आपके अंदर कोई कमियां नहीं निकालता तब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। सही बात, क्योंकि पहला बात तो ये है कि कोई परफेक्ट होता नहीं है। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि जब आपके अंदर कमियां निकाल रहे, अगर 100 लोगों ने कमी निकाली तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। बिल्कुल। अगर 10 लोगों ने निकाला है, थोड़ा सा आप भी सोचोगे चलो भाई कुछ होगा कमी, जब भी तो निकाला है, तो उस पर काम करते हैं। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हमारे बात के बीच में कुछ ऐसा निकल जाए वर्ड जो लोग पकड़ लेते हैं, भाई आपने यहाँ पे गलत बोला, तो भाई हमने गलत बोला हुआ तो आगे सुधार करेंगे ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई गलत नहीं बोलना। समझते हो ना? बिल्कुल। तो ये हेटर्स नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये भी एक तरीके के सपोर्टर हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो दिल में आग पैदा करते हैं कि भाई तुझे कामयाब होना है, तू बहुत बढ़िया कर रहा है और जोर लगा। और शायद यही पॉजिटिव नेचर आपका जैसा है ना, वही पॉजिटिव उनका लेते हो आप इसको। असली कहने का मतलब ये होता है कि भाई तू अभी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसमें 2 गुना और स्पीड बढ़ा, इसमें 3 गुना और बढ़ा दे, जान लगा, मजा नहीं आ रहा। वो उनका प्यार जताने का थोड़ा तरीका कैजुअल है। कुल मिला के बात ये है, ऐसा नहीं है कोई हेटर्स है, होते वो भी सपोर्टर ही है। नहीं सही बात है भाई। कुल मिला के बात ये है कि जब आपको कोई फॉलो कर रहा है, ऊपर से प्लस पॉइंट है कि फॉलो करके कमेंट कर रहा है और वो आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, सोचो कि बंदे के पास टाइम है आपके लिए सोचने के लिए, जिसने आपके लिए इतना सोचा कि आपके अंदर कमियां निकाली, अब आप उसको उल्टा बोलोगे तो कैसा फील होगा? नहीं सही बात यार कम से कम बंदे ने इतना तो सोचा मेरे बारे में कि भाई तुम्हारे शोल्डर के अंदर कमी है, तुम्हारा बाइसेप छोटा है, तुम्हारा वेट और जाना चाहिए, 210 किलो होना चाहिए, 100 किलो होना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि आज के टाइम में भाई कुल मिला के बात है, किसी के पास 1 मिनट नहीं है, ना मेरे लिए, ना इनके लिए, ना आपके लिए। अगर इतना आप मुझे टाइम देते हो तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखी, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताए हो। और शायद इस वीडियो के बाद भी काफी लोग कुछ चीजें मुझे बोलेंगे, शायद बोल सकते हैं, अब मुझे पता नहीं है क्या रिस्पॉन्स रहेगा, मुझे तो पता है इतना बहुत अच्छा रहेगा, सबको सब अच्छा नहीं देंगे। देखो ऐसा और वो शायद कुछ सीखने को मिले मुझे भी। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा हमें उससे बेहतर करनी आगे आके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा मोटिव क्या, मैंने पहले ही बताया ना कि हमें बेहतर होनी है, बिल्कुल। तो हमें अपने ऊपर काम करनी है, हमें कुछ सोचना है, जितना हो सके हमसे सोचना है अपने बारे में, फिलहाल अपने ऊपर काम करनी है। क्योंकि एक टाइम वो भी आएगा जब हम खड़े रहेंगे ऊपर आसमान में, लोग बोलेंगे कि भाई भाई ने करके दिखाया। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही। क्या पता जो आज कमियां निकाल रहे वही कल बोले कि भाई बढ़िया किया आपने, मैंने बताया था आपको इस पे काम करो। क्या पता भाई की बात सच हो जाए। जब इतनी बातें पंकज भाई हो रही हैं, तो मैं एक चीज़ अभी देखो, मैं उसकी बात की गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ और नेगेटिव ऑरा मुझे बनाना नहीं अभी फिलहाल। हाँ। क्योंकि हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिव बातें, कि आपके साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ। तो उस इंसिडेंट के बारे में मुझे नहीं जानना, लेकिन उस इंसिडेंट से आपकी फैमिली ने, आपने किस तरीके से उस सिचुएशन से, वो पीरियड जो एक टाइम चला 2-3 महीने का रहा, आपके काफी चोट भी आई पैर में भी, उससे आपकी फैमिली ने और आपने पर्सनली कैसे ओवरकम करा? देखो मैं इस बारे में ना एक छोटा सलाह देना चाहूंगा सभी को। हाँ जी। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, तो कभी भी आप अपना 100% ट्रस्ट और 100% भरोसा उसके ऊपर कभी मत दो। अगर आप करते भी हो तो उसको फील नहीं होनी चाहिए। ये बात मेरे को सबसे ज्यादा सबक सिखाई है उस हादसे ने, कि अगर आपको लाइफ में दूर जाना है, बढ़िया करना है, बेहतर करना है, बिल्कुल, तो ट्रस्ट करो, इस तरीके से करो, ट्रस्ट रखो, सब कुछ रखो, लेकिन कभी भी 100% उसके ऊपर पूरा, मतलब ऐसे नहीं होता कि हम उसी के ऊपर हो गए। ठीक, बंदा जो कह रहा वही करो, जो बंदा कर, मतलब कि उसकी गलत चीज़ें भी हमें अच्छी लग रही, इतना कभी किसी के ऊपर नहीं जाना था। तो ऐसा ही कुछ था अपना भी। अब कहते हैं ना कि हम ठहरे बॉडी वाले आदमी, हमें तो बस लोहा तोड़ना आता है, दिमाग लगाना आता ही नहीं किसी के ऊपर। हमने भाई खा लिए धोखे। कोई नहीं भाई, वो तो चलो चीजें तो हैं। बाकी इस हादसे से एक बात और कि मुझे तो ये सबक मिला ही, फिर कहते हैं ना कि हर एक मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा। भाई मैंने मेहनत करी, कोशिश करी, पूरी कोशिश करी। ऐसा समझ लो सर पे चोट थी बहुत ज़्यादा गहरी,
और जैसा कि वीडियो मैंने डाले थे, स्ट्राइक की वजह से मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी क्योंकि उसके अंदर ब्लड। अच्छा, इसका चलो ये तो आपने वीडियो डाली, बट रीजन क्या था ताकि आपके ऑडियंस को पता लगे? नहीं, मैं रीजन ये था कि मतलब ऑडियंस को पता लगे। हाँ, क्या ऑडियंस को तो पता लगना भी चाहिए कि ये क्या हुआ। बिल्कुल। अगर मैं बाद में मालूम सपोज करो कि कई लोग ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं वहीं से, तो वहां से मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे यहाँ पे जो चीजें कमेंट आती है ना, तो मुझे पढ़ के ना उससे ही मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाले वर्ड वहीं से निकलते हैं। बिल्कुल, सारा कुछ लोगों के ऊपर है। लोग चाहेंगे तो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते सही हैं। बात है। जब मैंने ये चीजें डाली, कई लोगों ने तो पहले ही भाप लिया कि ये काम किसका है, बताने से पहले ही अच्छा, कि ये किया किसने। आपके जो लोकलाइट्स थे वहाँ के? लोकलाइट्स नहीं, जो सोशल मीडिया वाले थे उन सबको पता लग गया कि पहले किसने अच्छा किया है। अच्छा, समझ गया। क्योंकि पहले भी ऑलरेडी कहते हैं ना कि लोग हमेशा हेट करने वाला गलत नहीं होता। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन पहले मैं हमेशा एक वीडियो पे देखता था कि भाई तू गलत कर रहा है, गलत जा रहा है। अच्छा, हमेशा उस पर कमेंट रहते थे हर एक वीडियो पे। और लास्ट में जब चोट लगी मेरे को, उस पर भी कमेंट आ गया, भाई मैंने तेरे को बोला था सतर्क रहे, तू बहुत इंसान अच्छा है, भोला इंसान है, सतर्क रहे, उसका कमेंट आया था। तब मेरे को समझ में आई थी कि यहाँ पे हेटर्स कोई नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद से कोई आया हुआ है, जुड़ा हुआ है आपसे। वो आपको कहीं ना कहीं और अच्छी जगह देखना चाहता है, इसलिए आपसे गलत कमेंट करके बोलता है कि भाई तेरे अंदर ये कमी, इसको ठीक कर। क्योंकि अगर 100 लोगों ने देखा तो 100 लोगों का दिमाग 100 अलग अलग है। बट एक चीज नहीं है कि इसमें भी एक पॉजिटिव बात है कि अगर वो होता नहीं, आप इतनी आगे नहीं आते, इतने लोग और जुड़ते नहीं और जानते तो नहीं। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव माइंड में मैंने कैसे लिया। जब मेरे को चोट लगी, मैं खड़ा हुआ, सबसे पहले अपना फोन निकाला। फोन निकाल कर मैं बोला कि देखो जो हो गई सो हो गई। हाँ, कम से कम एटलीस्ट लोगों को पता तो लगना चाहिए। सही बात अभी देख लो किस्मत अच्छी थी, मैंने चोट में, अब मान लो कि मेरे चोट लगी, मैं सर पकड़ के ऐसा बैठा हूँ, हाँ, ठीक ऐसा बैठा हूँ, मान लो सपोज कर ऐसा बैठा हूँ, टांग पकड़ के बैठा हूँ, मैं रो रहा हूँ, उससे होगा क्या? दर्द उतना ही होना, सही बात ठीक। है। जाना हॉस्पिटल में, करवानी तो इलाज ही है। इलाज पट्टी, हाँ, तो जहां से आपके रास्ते खुल रहे हो रास्ते पकड़ो ना। सही बात है। कहने का कुल मिला के ये मतलब है कि जहां से आपके अगर रास्ते सीधे हो रहे हैं, आपको मालूम है कि भाई इस लाइन में ऑलरेडी हूँ, यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है। और देख लो मैंने करी, चीज़ें सारी करी, मैं चोट खाया हूँ, यहाँ से निकल रही, टपक रही है, यहाँ से ये पैर फटा हुआ, सब कुछ हुआ, फटा, फोन निकाला, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट से नहीं होता जब अरे कहते ना हिम्मत। और पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स तो ऐसा हो गया था कि उनको तो ऐसा लगा, शौक लग गया कि मतलब कुल मिला के बात एक बता दूं मैं यहाँ पे, अब सपोज करो कि आपने 6 साल मेहनत करी, जब आपका टाइम आ गया कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ आने लग गया, अब थोड़ा सा हम स्टेबल हो गए, और मालूम चलता मम्मी पापा थोड़े से खुश ही क्या हुए थे, मतलब हाँ कि मेरा लड़का थोड़ा सा अब सही जगह गया है, अब थोड़ा सही लाइन में आ गया है। और जैसे ही ये चीज हुआ और एक ही दम ऊपर से मालूम चला कि मेरा लड़का मरने की हालत है, सोचो क्या बीती होगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, सबके ऊपर मतलब ऐसी बीती, रो रहे थे। दिल से सिर्फ एक ही बद्दुआ निकली है कि जिसने भी ये हमला करवाया है, आने वाली जिंदगी में अपने आप, आने वाले टाइम में अपने आप उसके चैन और सुकून खो जाएंगे। इस चीज पे ना भाई मेरे को करनी थी इस बारे में कि देखो मैंने एक टैटू करा रखा है कर्मा के नाम से, दिख रहा होगा लोगों को। तो मैंने ये कराने का रीजन ये था भाई कि मैंने भी तो सबने करे उल्टे सीधे काम, सबसे हो जा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने सोचा मगर यार इसका ना खौफ रहना चाहिए, कर्मा तो भाई बहुत बड़ी चीज है। तो ऊपर से क्या होगा, मैंने कहा चलो टैटू मुझे अच्छा लग रहा, तो ये मैंने बहुत सारी चीजें सोच के करवाया। देखो आज नहीं तो कल अगर आप वीडियो देख रहे हो, जिसने भी करा, जो भी, भाई मैं मुझे नाम नहीं पता ना, मुझे नाम जानना है, बिल्कुल नहीं जानना, पर भाई एक चीज याद रखना, आज नहीं तो कल आप पे नहीं, आपके बच्चों पे ये चीज तो आएगी, 101% आएगी। और उस दिन शायद कहीं कोने में बैठ के दुबक के रोगे, रोने के लिए जगह भी नहीं मिल पाएगी, बहुत बुरा होएगा, देख लेना। यही है, देखो माँ की बद्दुआ और माँ बाप की बद्दुआ तो भाई बहुत बुरी लगती है। अब मतलब मेरा कितना हेल्दी शरीर है, देखो मतलब बिल्कुल फिट हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी काम के लिए किसी को बोलना पड़ा। मेरे मम्मी पापा ने इस एज में मुझे नहलाया है, मेरे पास वीडियो पड़ी है सारी, मतलब इस एज में हाथ ऐसे उठवा के, सर ऐसे लग करके साबुन लगाया है शरीर पे, पूरा शरीर साफ किया। आपको अंदर से कैसा लगता है यार मैं इतना हट्टा कट्टा और ये मैं क्या हो रहा है? रोया करता था भाई, सच में बता रहा हूँ, मैंने किसी के सामने बातें शेयर नहीं करी है। मैं अपने रूम में बैठता था ना जब,
रात को दर्द से रोता था और ये सोच कर रोता था कि मैं क्या था 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद क्या होगा। जब मेरे को चोट लगी ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ ख्याल आया, मैं कहा ये क्या हो गया, अभी 2 मिनट पहले तो मैं वहीं से बिल्कुल एक नंबर का था। हाँ मतलब 2 मिनट पहले इतनी बढ़िया बॉडी पंप लिया, अभी मैं वर्कआउट मार के, और अभी ये क्या हो गया। बॉडी डाउन होगी। मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया कि कल से मेरा वर्कआउट बंद है, मैं डंबल नहीं उठा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता, ये पैर मेरा इतना मोटा हो गया, चल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कल तक तो मैं बिल्कुल ओके था, ये क्या हो गया। ना पहली बात कि ना किसी से दुश्मनी, ना किसी का पैसे देने उधार, और ना किसी से कोई फालतू का बहसबाजी, कुछ नहीं। और एकदम रातों रात हमला, और अभी 15 मिनट 20 मिनट में काम खत्म। चलो भाई कोई नहीं, देखो इस चीज़ को आपने पॉजिटिवली लिया, बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें आपने ओवरकम करी आपकी फैमिली नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे बस एक चीज़ का दिक्कत दुख हुआ कि मतलब मेरे फैमिली मेंबर में है ना, मम्मी पापा ही हैं, दो ही जिनको मैं सर आंखों पे रखता हूँ। बिल्कुल भाई, वही होने चाहिए, क्योंकि और तो बस ऐसे हैं कि भाई वो तो चलो खैर, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। हाँ सही बात। क्योंकि मम्मी पापा को तो भाई देखो, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मैं उनको देख के, उनकी शक्ल की तरफ देख के मैं सोचा था कि बुढ़ापे में क्या दिन दिखाने थे, और लोगों ने क्या दिन दिखवा दिए। चलो कोई नहीं भाई, देखो टाइम है वो, अब सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, और उसी टाइम से शायद आप यहाँ पर इतने आगे पहुंच रहे हो। हाँ, और अच्छा कर भी रहे हो, और आगे भी करोगे, ऐसा नहीं है मैंने रुकेगा तो है नहीं। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है, वो है मेहनत और स्ट्रगल। इससे अगर आप अपने आप से हार गए तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं मोटिवेट कर सकता, आना कोई आपको आगे बढ़ा सकता। सही बात। अगर खुद से हार गए तो, मैं अगर चाहता तो इतनी अच्छी बॉडी, तो मैं डिप्रेशन में चला जाता मिनट से पहले। अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ को सोचता कि मेरी बॉडी ख़राब होगी, मेरा पैर डैमेज हो गया, आज भी दिखता है पैर डैमेज है। काफ़ी वीडियोस में जाओ लेग प्रेस करते हो दिखता है वो। तो अगर मैं इन चीज़ों को लेकर पड़ा रहता, 2-4 महीने 6 महीने साल छोड़ देता, छूट ही जाती। फिर क्या करता है, तो फैक्ट्री में कहीं धक्के खा रहा होता, या फिर कोई किसी की गुलामी कर रहा होता, ईंट सीमेंट का काम, वही पल्लेदारी वाला। भाई माहौल बहुत थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो गया। चलो एक इस चीज़ से मुझे एक सवाल याद आया। अच्छा, अगर आप शेयर करना चाहो कुछ अपनी, जैसे आपकी लव मैरिज हुई है, हाँ हाँ हाँ, तो उस पे कुछ बताओ, ये लव मैरिज कितना स्ट्रगल इसमें रहा। चलो लाइफ पे तो रहा ही है। देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं हाँ। कि जिसे मैंने शादी करी है उससे कांटेक्ट मेरा इंस्टाग्राम से हुआ था। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह। ठीक है, वो हालांकि पोस्ट नहीं करती, इंस्टाग्राम पे आईडी है उसकी। वो पहले पोस्ट 2-4 करती थी, प्राइवेट अकाउंट था। मेरी उससे बात हुई, वो बोली पानीपत क्यों। 2-4-10 दिन बातें हुई, बात होने के बाद हमारी मुलाकात हुई, मिले, बातचीत हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे सामने वाला इंसान जब पसंद आ जाए, फिर प्यार तो देखो खैर अंधा ही होता है, वो तो कहा ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सच्चाई बताऊं भाई, मैं अंधा नहीं था। मेरा तरीके से प्यार भी तरीके से हुआ, लड़की ऐसी है मुझे जो समझ में आ गई। चलो, और बहुत अच्छी दूसरी बात ये, हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 8 महीने चली। तो मतलब जल्दी जैसे ही चला आपको, तो शादी का फिर कैसे आया? शादी का फैसला इस तरीके से करा ना मैंने, जैसे मेरे ऊपर वारदात हुई। अच्छा हाँ, उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप में था। ओके। एक बात और बता दूं कि जिसको आज आप खास समझते हो, बुरे टाइम में वही पता चलेगा कि कौन खास है और कौन बेकार है। देख लेना जब मेरे को चोट लगी, कोई देखने तक नहीं आया, पर मेरी गर्लफ्रेंड जो मैंने एक बार फोन करी, हाँ जिससे मैंने शादी करी, एक बार फोन करा, दूसरे मिनट में मेरे से पहले हॉस्पिटल में खड़ी पाई। मैंने बताया मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरे से पहले वो और उसकी मम्मी वहाँ पहुँची हुई थी। और जो जिस लड़की के घर पे पता नहीं है कि मेरी लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो लड़की जब शादी से पहले इतना मतलब कर सकती, आई कंबल पट्टी पुट्टी सब कुछ करवाई वहाँ पे। जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं तब तक वहीं रही 11-12 बजे तक, घर से फ़ोन पे फ़ोन। फिर वो अपनी मम्मी को भी साथ में लेके आई थी। आई, फिर उसके बाद बातचीत हुआ, फिर मैं अपने घर आया। तो मेरे को वहाँ पे समझ में आया कि जो लड़की मतलब शादी से पहले इतना केयर कर सकती है, सोचने वाली बात। बिल्कुल भाई, सही बात है। तो शादी के बाद कितनी करेगी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये भी तो है कि मान लो कि अगर हम लंबा रिलेशनशिप चलते हैं, हमारा कुछ बीच में ऊक चूक हो जाए, हम रिलेशनशिप खराब करके बैठ जाए, फिर कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं भरोसे वाली लड़की। 4-5 साल वाले खत्म। मैंने शादी कर लिए, शादी करके देखो बढ़िया मजे ले रहे जिंदगी के, अपना दोनों रहते हैं, खुश रहते हैं, सब कोई दिक्कत ही नहीं। तो बट इसका रीजन क्या है शिफ्ट होने का यहाँ पर? दिल्ली आने का शिफ्ट ऐसा हो गया ना, जैसे लोकल में थोड़ा सा माहौल ऐसा ही हो गया था, गंदा सा। अच्छा। जब मेरे को मालूम चला ना यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है,
मतलब सपोज करो अगर मैं 7 साल से यहाँ पे हूँ, हम्म। जहाँ पे रहूँगा, तो वहाँ पे कम से कम 7 यार दोस्त तो होंगे मेरे। बिल्कुल। पानी पे तो मेरे 70 दोस्त थे, चोट लगी एक भी नज़र नहीं आया। तो ये इस वजह से नजर नहीं आया कि जिन लोगों ने किया उनकी पावर या बैकअप या ऐसा सारी कुछ नहीं है, कहने की बात है कि अगर आप काम आ रहे हो तो आप हमारे लिए ठीक हो। अच्छा। ठीक, अगर आप अगर सुख में हो, सुखी हो, तो हम आपके साथ हैं। हाँ, सुख में सब है, दुख में तो कोई भी नहीं भाई, अगर आप दुखी माँ हो बाप के तो अलावा। भाई हमारा दूर से राम राम वाला हाल था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पानीपत में भी कमाना खाना है, काम वही है, जिम करना है। फिर मैं सोचा चलो, दिल्ली में पहले भी रह के जा चुका था। जब इंसिडेंट हुआ तो उसके उससे पहले उससे पहले आप आए 3 थे। मंथ हाँ। में दिल्ली में रह के जा चुका था। मैं कहा चलो यार क्या है पानीपत में, वही है, अब थोड़ा सा फिर तरक्की करूंगा, फिर किसी की नज़र में आ जाऊंगा। और उस टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था, माहौल ऐसा बना हुआ था कि जैसे मतलब कि बहुत सारे लोग जान गए थे, तकरीबन हर जगह ट्रेंडिंग, मतलब सब लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, उसके केस का क्या हुआ। मैंने बहुत धक्के खाए केस के भी चक्कर में, सिलसिले में। और शायद आपके पास राजवीर भाई और हाँ, ये राजवीर रूबल भाई और भाई। रूबल भाई का ही तो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है। तो जैसे आप बता रहे थे कि उस टाइम पे आपकी वाइफ जो भी हैं उन्होंने आपकी मतलब हेल्प करी और आपके साथ भी खड़ी थी। रूबल भाई और क्या नाम राजवीर भाई भी हमें उस समय दिखे आपके टाइम पे उस हाँ, स्टेज मैंने में। जैसे पता क्या, मैं चीज़ें सारी हाथों से निकल गई थी मेरे, मतलब ऐसा लग गया था ना मुझे कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हम्म। ठीक, तो मैं सोशल मीडिया पे जैसे एक्टिव रहता हूँ, अभी भी हूँ, और पहले भी जैसे मतलब मैं रेगुलरली एक्टिव रहता था। हम्म। तो मैंने फिर सबसे मदद मांगी, हेल्प मांगी। मैंने सोचा चलो शायद कोई कर दे हेल्प। तो उनसे किस रिगार्डिंग हेल्प मांगी आपने? मैंने हेल्प मांगी कि थोड़ा सा मतलब आ जाए, और जैसे मतलब मेरा केस का सिलसिला थोड़ा सा, मैं सोच रहा था ना कि अच्छा, रूबल मुझे, भाई पुलिस में वैसे इस हाँ वजह से। मुझे थोड़ा सा ना कि वो उस तरीके से थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, जस्टिस। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं कहा जिन्होंने करा हमला उनको शायद कोई कानूनी हो बिल्कुल, सकते, कार्रवाई उन कार्रवाई पे। हो जाए। तो आए, बहुत अच्छा लगा। कम से कम इतना बता रहा हूँ कि मेरी हिम्मत टूट गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ तो मम्मी पापा के उदास चेहरे हर टाइम, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। पैर में चोट, सर में चोट, लेके घूमना, मार्केट में जाना, पुलिस चौकी में, इधर से मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ मैं। कई बार ऐसा आया मन में किया कि कुछ उल्टे सुल्टे कर लूँ, डिप्रेशन में मतलब जाने ही हुआ। तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा हो गया था। डिप्रेशन में जाने की वजह ये थी कि 5 साल की मेहनत थी जो 15 मिनट में बर्बाद हो गई। समझ सकते हो बिल्कुल कि भाई। अगर आप किसी चीज़ के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, और किसी ने आया और तुरंत आके हवा कर दिया, खत्म। जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी फिटनेस बनाने के लिए, लोग पता नहीं क्या करने के लिए गुजर जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात अगर उनको मिले तो। जो कि मैंने वो चीज़ हासिल कर रखी थी, जो मेरे साथ ना मेरी कोई गलती या ना मेरी बेवजह बिना किसी बात के मेरी वो चीज़ बेकार गई थी। राजवीर भाई आए, रूबल भाई आए, कसम से बता रहा हूँ, और कुछ तो नहीं, मेरे को इतना हिम्मत और हौसला मिला ना, सच बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा था ना कि 2 बड़े बड़े मेरे पास है ना, भगवान आ गए, 2 भगवान आ गए, सीधा बहुत धरती बढ़िया पर भाई, उतार बहुत ले बढ़िया। लिए। और सच्चाई बात बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे ना, मतलब कि देखो मेरी शुरू से आदत रही है, मैं लालची किस्म का इंसान तो बिल्कुल हुई नहीं कि मुझे लालच हो किसी चीज़ का, या किसी से मुझे पैसे चाहिए। देखो भाई, ज़िंदगी बहुत लंबी है, अगर ऊपर वाले जो भी चीज़ देते हैं ना, सोच के देते हैं। आप जिस चीज़ के हकदार रहोगे ना, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाने। ये इस बात चीज़ तो का तो सच मैं है। पूरा सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए के लायक हो तो हम्म। आपके पास 1 करोड़ भी आएंगे। अगर आप 5 रुपए के लायक हो तो आपके पास सिर्फ 5 ही आएंगे। मैंने इनफैक्ट ये चीज़, मैं जैसे आपने अभी बताया रूबल भाई राजवीर भाई, तो राजवीर भाई से तो मेरा कोई ऐसे कांटेक्ट था नहीं, मतलब नंबर नहीं मिल पा रहा था मुझे। जब मैंने स्टार्ट करना सोचा कि मैं गेस्ट कैसे लाऊं, तो मैंने रूबल भाई के भाई को फ़ोन करा था। नॉलेज थी नहीं कैसे उनको कांटेक्ट करना है, सारी चीज़ें मैंने उनको भी कांटेक्ट करा है वैसे तो। और होपफुली हम फ्यूचर में शायद अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो अगर वो एग्री होते हैं तो शायद आपको एक और कोई आने वाले पॉडकास्ट उनके साथ देखने को मिले आगे फ्यूचर में। बाकी देखते हैं। बाकी राजवीर भाई जब आए थे मेरे पास, हम्म। तो साइड में ले कह रहे कि बता पैसे पूसे की ज़रूरत हो, ले क्रेडिट कार्ड अरे रख वाह, ले, कार्ड रख ले। बोला यार आपने आई, बहुत कम हिम्मत लोग बढ़ होते हैं, गया, कसम से बता रहा हूँ, बहुत हिम्मत कम लोग बढ़ होते हैं गई। भाई सच में। मतलब ऐसा कह रहा ना कि ले इन, जितना पैसे तेरे को जरूरत हो, केस लड़नी हो लड़, छोड़ना नहीं है उनको। बोला अरे भैया बस टेंशन ना लो, अपने आप कर ये लो। वही बोल पाता है जो उस चीज से गुजरा हुआ हो लाइफ में। कसम से बता रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कसम से, कि चलो मतलब मिला सपोर्ट तो तगड़ा मिला। और आज वही चीज़ देख लो कि बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार जताते हैं।
वो दिखता है भाई वीडियो में, आप जैसे जिम करते हो दोनों साथ में, हाँ। रील्स आती हैं आपकी काफी ज्यादा, तो वो सारी चीजें दिखते हो, प्यार दिखता है और सभी के आज साथ भी आपका। सपोर्ट के लिए किसी भी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए है। उन मतलब राजवीर भैया की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि अगर तेरे से जुड़ गया तो लाइफ टाइम हो। चलो भाई, बहुत ठीक। अच्छी बात है भाई। और वही चीज आज बता रहा हूँ कि आज भी इतना, मतलब कि जब भी जाता हूँ तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ज्यादा। आज मेरे को नीड पड़ी थी 2 दिन पहले ही, मैसेज पे बात करी थी, कुछ किसी काम के सिलसिले में उलझ गया था मैं, तुरंत निकाल दिया बाहर, बोले टेंशन नहीं, बस आगे बढ़। चलो तो मतलब एक ऐसे भी होते हैं, देख लो। बिल्कुल। अरे कि वो भी हैं जिनके लिए इतना कर दिया, और वो यहाँ पहुंचा दिया, वापस नीचे गिरा दिया। कोई नहीं भाई, उनके साथ कर्म आ जाएगा अपने आप हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली। उसकी कोई दिक्कत आज नहीं। नहीं तो कल वो तो आना ही है। तो जैसे इतनी सारी आप अभी मैं देखता रहता हूँ क्लाब वगैरह, आप चीज़ें कंपनीज के साथ, प्रोटीन कंपनीज हैं, हाँ। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है पंकज भाई आपका? अभी मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं गिनती करने बैठूं तो बहुत सारी हो जाती है। एग्जाम्पल? तो एग्जांपल जैसे कुछ तो जैसे हेल्प मिल जाती है, जैसे कुछ भाई हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं, तो ऑनलाइन? उनको सप्लीमेंट सही मिल जाते हैं, अच्छा। थोड़ा हमें कंपनी वाले वो दे देते हैं, हमारा जैसे मतलब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मिल जाती है, वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, प्लस साथ में हमारे भाई सपोर्ट करते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं, उनसे हेल्प हो जाती है। यूट्यूब? दूसरी, हाँ, दूसरी फेसबुक वगैरह हो गए, इनसे इनकम हो जाती है। दूसरी वगैरह जैसे है कि कहीं किसी कोलैब वगैरह या फिर किसी को जैसे कोलैब लेते हैं तो थोड़े बहुत हेल्प उधर से मिल जाती है। तो अभी इनकम सोर्स का तो यही सिस्टम है। दूसरा पीटी भी है, काफ़ी सारे भाइयों का पीटी भी चलता है, पर्सनल ट्रेनिंग, जैसे जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता हूँ लोगों को, तो मैं ज़्यादा चार्जेस नहीं रखता। चार्जेस देखो खैर यहाँ क्या शेयर करना, मतलब इसको बोलते हैं ना प्राइज मनी, इतना नहीं, बिल्कुल इतना सा। तो भाई जुड़ो सारे के सारे, बहुत चीजें ठीक, हैं। बिल्कुल इतना सा तरीके से गाइड करता हूँ, जिसको जिस चीज़ की नीड हो वही चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल देता हूँ कि तुम ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। अपना सिस्टम नहीं है, जिसका जैसा बजट उसका वैसा प्लान। सही बात है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ ट्रेनिंग। सही बात। तो मेजर इन्वेस्टमेंट्स क्या रहते हैं आपके? जैसे भाई बॉडी बिल्डर्स ऐसे बोलते हैं भाई इनके पास तो पैसा लगा दिया। अब जैसे आपको पीटी देते हो, इतने सारे हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह होती हैं आपकी, तो इन्वेस्टमेंट्स क्या रहते हैं? क्योंकि मैंने काफी मेरे दोस्त हैं जो मेरा करते हैं, एक उनसे मानना है कि मिलते जैसे बॉडी बिल्डिंग में जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, अगर हम चाहें तो हम कंट्रोल में रह के कर सकते हैं। मेरा खुद का मानना ही है। हैं। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो, नॉलेज हो, जैसे वही कहते हैं ना कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अगर आपको नॉलेज हो, चलो खैर डिपेंडेंट भी हो तो बंदा अगर आपका जैसे जेन्युइन होगा तो आपका ज़्यादा कॉस्ट आने नहीं देगा। एक नॉर्मली खर्चा, जैसे मतलब मैंने भी सुना था कि एक भाई था, उसने 10-12 लाख रुपए लगा दिए, बॉडी बेकार होगी, बॉडी भी ढंग से नहीं बनी। तो मैं इतना तो खैर कहता नहीं, लेकिन देखो खर्चे तो देखो हर किसी के हैं। नॉर्मली अगर आप कुछ नहीं भी करते, अगर आप जिम में जाते हो, अगर आप नॉर्मली घर पे भी रहते हो, तो कम से कम महीने के 10-12 हज़ार लग जाने। और मेरे खर्चे की बात करें तो अगर साइकिल शेड्यूल ना करूँ तो मैं सिर्फ मंथली एक प्रोटीन का डब्बा और एक ग्लूटामाइन, बस ये 2 प्रोडक्ट चलते हैं सप्लीमेंट के। और जो हमारा डाइट होता है, डाइट में खर्चा आ जाता है मेरा 18 से 20 हज़ार, यानी कुल मिला के 25-26 हज़ार में मैं निपट लेता हूँ पूरे महीने। इससे ऊपर का कॉस्ट नहीं जाता। अगर साइकिल शेड्यूल जैसे कोई गेम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो देखो भाई, अगर जैसा जिस हिसाब से चीज़ें करोगे उस हिसाब से खर्चे जोड़ते चले जाओ। सही बात है भाई। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम चाहते क्या। और इतनी जो आपकी जर्नी थी अभी तक की, जब आप पानीपत से आए, ऐसी क्या मेन चीज़ आपको लगता है यार ये मैंने मिस कर दी? मतलब किस वे में? जैसे लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, काश ये चीज़ें मैंने मिस कर दी, अपने उस फेज में मुझे ये करना चाहिए था, या ऐसा कोई रिग्रेट जो होता हो कभी कभी आपको? नहीं, ऐसा कुछ? आज तो कुछ भी रिग्रेट नहीं है, मैंने आज तो कुछ भी मिस नहीं करा, सारी ये एक चीज़ें स्टेप ऐसा उठ गया, ये शायद ये नहीं लेना चाहिए था मुझे? कभी नहीं, मैंने ऐसी कोई गलती करी नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ, उसके बाद ही कोई फैसला लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोचे इसमें पैर रख फंसा दिया, उसमें भी पैर फंसा दिया, उसमें भी पैर फंसा दिया। अगर देखा जाए तो मैंने गुरुजी को ज्वाइन किया, जैसे जो हमारे गुरुजी हैं अभी टाइगर सर, अच्छा। सैंडी बिसोया, हाँ, जैसे कि वीडियोस वगैरह आता ही होगा। तो मैंने गुरुजी को ज्वाइन किया, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी कुछ सोचा था जब मैं गुरुजी के पास गया। तो डायरेक्ट उनको अप्रोच किया था आपने? नहीं, पहले मैंने लाइव देखा था गुरुजी को, तो मैं बहुत टाइम से जानता था, मैंने स्टार्टिंग से जानता था। फिर मैं लाइव में था, मैंने बोला गुरुजी मैं भी आऊँगा। फिर मैंने मैसेज किया, गुरुजी मुझे लोकेशन चाहिए आपके जिम को। गुरुजी ने लोकेशन दिया, फिर उसके बाद मैं सीधा वहाँ पहुँचा, फिर बातचीत करी हमने, फिर उसके बाद मैंने परमानेंट वहीं ज्वाइन कर लिया। सही है भाई, सही है।
तो ये जैसे चीज़ें अभी इतनी हो चुकी हैं, आगे का क्या इसमें चीज़ें प्लान्स हैं आपके, मतलब आप कैसे देखते हो कि भाई स्ट्रगल तो बहुत सारा किया ही है लाइफ में, अभी आगे के क्या चीज़ें हैं जो पंकज भाई को हमें देखने को मिलेंगी? अभी मैं ज़्यादा ये दूर की नहीं, बट एटलीस्ट ज़्यादा दूर की नहीं, मैं अभी आपको 3-4 साल की बता देता हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं इस लाइन को भी छोड़ना नहीं चाहता, और मैं आगे भी सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि अगर फिट रहना हो ना, मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में कि अगर आप फिट हो मस्त हो तो 10 लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर आप किसी काम के लायक नहीं हो तो आपके साथ में कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मान लो अगर हम आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, आपको अंदर मेरे अंदर लगे कि हाँ 10,000 कमा के मेरे को वापस कर सकता है, तो आप 10 दे दोगे। अगर आपको ऐसा लग गया कि नहीं ये क्या है, मरा हुआ तो पहले ही है, क्या पता कल को टपक जाए, ऐसा है क्या 5,000 रुपये कमाता मेरे को 10 कहाँ से देगा, दे दोगे आप? 10 बार सोचोगे? भाई हमेशा हेल्प उसी की लोग करते हैं जो उस लायक होता है, ज़्यादातर। सही बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो इस लाइन में भी मतलब हूँ, अभी तो मेरा अभी सच्चाई बताऊँ तो मेरी जर्नी अभी यहाँ से स्टार्ट हुई है। चलो भाई। तो ये जो मैंने पहला कंपटीशन अभी स्टेज पर चढ़ा था शेरू क्लासिक की, तो मेरा उसमें कोई प्लेस नहीं लगा था। और देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा प्लेस नहीं लगा भाई, उससे भी काफी लोग मोटिवेट हुए आपके ऑडियंस, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं और आप खुद भी, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। पहली बात, मेरा ड्रीम था इस स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करने का, जो पिछले 6 सालों में कभी पूरा नहीं हुआ। सोचो, मैं जिस लड़के को मैं 50,000 फॉलोअर से देखता आ रहा हूँ टिकटॉक के टाइम से, वो स्टेज जा रहा हूँ। आप ऑडियंस हूँ मैं भी एक तरीके से आपकी। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, अभी भी पड़ा हुआ वीडियो। उस पे था कि आपका ड्रीम क्या है। नहीं, हे भगवान एक बार दिला दे। अच्छा, समझ उसमें प्रो कार्ड था। मेरा आज से नहीं, बहुत पुराना ड्रीम है जो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पहला बार था, फर्स्ट टाइम था, तो मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं एक दिन वो भी आएगा, ऐसी कोई तो बात नहीं है, वो जरूर होगा। मैं तो अभी यही कह रहा हूँ कि अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, फिलहाल सारा फोकस गेम पे लगानी है। हाँ, लाइफ में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे मैं कुछ करूँगा तो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। और ऐसा थोड़ा है कि पहली बार हो रही है तो अभी आगे नहीं होगी, चलो आगे की भी जर्नी शेयर करेंगे लोगों से। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हम अब इस पॉडकास्ट के, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 3 एलिमेंट्स हैं, और अब हमारा जो आप नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे वो किचन में होगा। बाकी आपको सेकंड एलिमेंट किचन में देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस पॉडकास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। फिलहाल हम सेकंड एलिमेंट है भाई, जिसमें मैं अपने गेस्ट के साथ किचन में हम लोग आज, वैसे तो मैंने अपने पंकज भाई के लिए कढ़ी चावल बनाए। कढ़ी चावल, एक तो भाई पहली चीज़ तो रीज़न इसका ये था कि मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने चीज़ें, पता है जब आप घर पे खाते थे, घर पे रात का, मुझे आपकी वीडियो में रात वाला मुझे बहुत इंतजार रहता था, जब मम्मी दाल चावल आलू का चोखा या फिर भुजिया टाइप है, मुझे डेली रात को भाई मैं कहता था इस बंदे की थाली में रात में क्या आएगा। और वो जो एंड वाला पार्ट होता है जब अपने रूम में जाते थे आप, और रूम पूरा मैंने देखा, वो मतलब जैसे पेंट वेंट कराया और सारी चीज ऐसे बदली है। मतलब एक टाइम देखा, 50,000 जब फॉलोअर थे, जब मैं जुड़ा था, मैं उस टाइम पे जुड़ा था, उससे पहले भी देखा होता, लेकिन जब यूट्यूब पे आया मुझे ज्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। फिर मैंने कहीं भी दिखे आप एकदम से, तो उस टाइम पे मुझे रात में ऐसा होता था कि इस बंदे की थाली में अब क्या आएगा, एकदम से वो खाना आता था, मैं देखता था आज क्या खाएगा। तो एक चीज़ बताओ भाई, उस टाइम में जब आप तैयारी नहीं कर रहे थे, तो खाने के शेड्यूल जो आज जिस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हुए, खाने का एक पैटर्न रहता लोगों का, थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होता है। आप तो बॉडी बिल्डिंग लाइन में हो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए मतलब सेटिस्फाइंग फूड क्या है, मतलब जिसको लगता है कि यार इसे खा के बस मज़ा आ जाए। जो आप बोल रहे हो ना सेटिस्फाइड फूड, हाँ, तो सेम वही चीज़ जो रात का जो आप वेट करते थे ना वीडियो में, हाँ, उस खाने जैसा स्वाद किसी चीज़ में आज तक नहीं मिला मुझे। आज भी मैं घर जाता हूँ ना, जैसे कभी घर जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, तो मुझे उस खाने का वेट होता है। और जितना मैं वो सिर्फ एक टाइम में खा लेता हूँ ना, उतना मैं पूरे दिन में भी उतना भर पेट नहीं खा पाता। चिकन खाता हूँ, इतने सारे डाइट खाता हूँ, लेकिन सच्चाई बताऊँ तो मजा तो सिर्फ उसी डाइट में आता है। हाँ, मतलब वो काफी ज्यादा प्योर घर का डाइट हो जाता है ना पूरा मस्त। और मेरे हिसाब से ज्यादा बाहर का भी आपको इतना कुछ पसंद नहीं है। बाहर का तो मैं खाता ही नहीं। जैसे कंपटीशन खेला था, हाँ, काफी टाइम से डाइटिंग पे था, तो जैसे कि कुछ दिन के लिए मेरा ऑफ चला, तो उस ऑफ में थोड़ा बहुत चीट किया मैंने। अभी देख लो ऐसा जी भर गया बिल्कुल बाहर का खाने से, मन सा हो गया। तो एक चीज जैसे कि जब आप ये बाहर का कंट्रोल कैसे करते हो सारी चीजें? कंट्रोल हमें खुद को देख के होता है।
अब सोचो, आप सपोज करो आपके इतने बड़े बड़े ऐप्स हैं, हम्म। ठीक है, वो आपके जैसे, मतलब मेरा तो चलो खैर मैं जाता तड़का है। भी लगा रहा हूँ साथ में, थोड़ा सा एक तड़का इसमें। हाँ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ भाई। अब जैसे सपोज करो कि अगर आपका ऐप्स है, आपने मेहनत करके बनाया उसको, जरूर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो ये मेहनत मेरी बर्बाद जाएगी। बिल्कुल। छोटी सी बात है, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा भाई एक, आप जब क्या कहते हैं, एक तो मैं उस टाइम पे याद है जब आप अंडे की ट्रे लेके आते थे। हाँ हाँ, बाइक पे बांध के। हाँ, एक तो जब मैं भाई को देखता था तो उस टाइम पे क्या होता था, भाई अंडे इतने महंगे हो गए हैं, ये चीजें। अब वो चीजें कैसे मेमोराइज करते हो, मतलब कि वो भी टाइम था जब अंडे की कैरेट यार 3 हो गई, अब 2 करनी पड़ेंगी, महंगी हो रही है अभी सारी चीजें। आपने तो पता है अब क्या, बहुत सारी चीजें ऐसे यूट्यूब पे दिखाया नहीं, हमने तो ऐसे भी दिन देखे थे 10-10 रुपए मिला के पार्टी करना, 20-20 रुपए कम हो गया, और आज बर्गर नहीं आएगा, आज मोमोज नहीं आ पाएंगे। मेरा एक वीडियो बहुत ज्यादा चला था, ट्रेंड किया था कि भाई मेरा एक रूल है, हफ्ते के 6 दिन डाइट और 1 दिन चीट। और चीट, हाँ, चीट बहुत फेमस है आपकी भाई। ठीक है, 1 दिन एक चीट में मैं तो वो चीट जब मैं पहले किया करता था ना, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता पुराना काफी, हम दोनों जाते 100 रुपए 150 रुपए इकट्ठा करते, और आधा सामान के पैसे वो देता, आधा मैं देता। अच्छा। तो एक वो भी दिन था, जैसे सोचना पड़ता था कि साला आज क्या खाएं, किस तरीके से खाएं, डाइट कैसे क्या पूरी करनी है, तो उस चीज़ों की वैल्यू होती थी, इसलिए डाइट चीट करने का मन नहीं करता। मतलब इतना पैसा एक तो मेहनत से कमाओ, फिर जिस चीज़ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे लगा रहे हैं, जैसे शरीर पे, बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बॉडी पे पैसा लगाया, अब इसको खराब तो होने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो बस यहीं से मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए डाइट चीट नहीं करता। कुल मिला के बात ही है यार ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन चीज़ों को, एक तो पता है, एक मेरे को ऐसा लगता है कई बार मैंने भी फैट लॉस वाला सीन, ध्यान से कोई नहीं, तो ये चीज़ लगता है कि बंदा ना खा लेगा, फिर रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा अगले दिन, भाई यार ये क्यों करा। और हल्का सा वेट बढ़ गया ना, तो वो भी एक मेहनत है, वो भी स्ट्रगल है कि डाइट के साथ वो बंदा कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है काफ़ी चीज़ें, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे ये तो खैर नॉर्मल सी बात है डाइट कंट्रोल करना, तो जैसे कंपटीशन के टाइम में तो हमें नमक वगैरह बंद करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा नमक हो गया, लास्ट के 24 घंटे तक पानी भी बंद करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, ओके। तो इतनी सारी चीजें है ना, तो उस टाइम पे सोचो कि उस टाइम पे हम क्या फील करते होंगे। और जैसे फैमिली वाले घर में रहते हैं और वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, एक बार तो कई बार हमारे घर के त्योहार खराब क्यों हुए हैं मेरे वजह से। एक बार होली का त्योहार खराब, दो होली का त्योहार खराब गया, मुझे कुछ खाना नहीं, घर वाले मेरा मुंह देख रहे हैं, इसके चक्कर में वो भी नहीं खा रहे। बताओ। अब खैर यार, माया तो लगता ही है, माँ बाप है जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं खाते बिल्कुल भी। अभी जैसे मैं दिल्ली में रह रहा था, नमक पानी बंद कर रखा था, टेंशन घर पे हो रही सबको, ये चीजें होती हैं। तो हमें स्ट्रगल तो यही चीज है ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ इसमें तो है, देखो काफी अब चीजें आगे भी, जैसा आपने बताया था मैं गेम और भी खेलूंगा, ये चीजें तो रहेंगी, ये चीज़ तो रहेंगी, हमें तो अभी बिल्कुल भी माइंड को सेट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल फिर नहीं आएगी, अगर हमने आज किया तो हमें कल भी करना पड़ेगा, हो सकता है आगे और भी करनी पड़ेगी, और करेंगे, हम पीछे नहीं हटते हैं। मीठा रोक पाते हो वैसे? हाँ, जैसे एक हमारा टाइम पीरियड होता है, जैसे अब मैं गेनिंग पे हूँ, तो भी इस टाइम पे मुझे खाना अलाउ है, पर जितना अगर मैं रॉ रखता हूँ ना, जैसे अपनी क्या बोलते हैं कि बिल्कुल क्लीन डाइट रखेंगे, तो जैसे हम डाइट रखेंगे इफेक्ट भी वैसा ही आएगा। कहते जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बिल्कुल सही बात है, वही सच्चाई है, अगर आप गलत खाओगे तो गंदा फैट आएगा, सही बात, वही आप चीज़ें बढ़िया खाओ, मजा ले फैट पकड़ने से। सही बात है। अपने एक बात है, मैंने एक चीज़ देखी, जैसे बाहर का कॉमन देख लो कि जैसे विदेश, जैसे दूसरी अदर कंट्रियों में लोग अपने फिटनेस को लेकर कितना वो एक्टिव है, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं, हर मतलब बच्चा, मतलब वहाँ की, जिससे अपने यहाँ का सबसे ज़्यादा ये अनफिट ज़्यादातर हमारी जैसे घर में औरतें होती है, माता बहनें, वाइफ्स, ये सब बहुत ज़्यादा अनफिट होती है। क्यों? क्योंकि इनको बाहर के बस है ना फास्ट फूड रेडी वाले। मेरे घर की बात है, जैसे मेरे घर की बात है, मस्त लगा दे भाई तड़का है। आप अभी आप देख लो कितना मस्त खाना बना रहे हो घर बिल्कुल भाई बिल्कुल। जैसे अब मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो रही ना खाने की वजह से, मैंने एक वीडियो बना के डाल दी छोटी सी कि मेरी वाइफ ने 1500 रुपये बर्बाद करवा दिए, डॉक्टर को दिलवा दिया। हाँ वो डाली थी आपने भी, उस चीज़ में मुझे इस चीज़ का फील हुआ कि 1500 रुपये तू खा ले या अपने पे यूज कर ले, हम दूसरों को पैसे क्यों दें? सही बात मेडिसिन है, सही बात है। अगर जो चीज़ें हमारी खुद से ठीक हो सकती है तो हमें उस चीज़ के पैसे क्यों देना किसी को? 2 बोतल तुम चढ़वा रहे हो,
इंजेक्शन लगवाई, 2 बोतल पानी का चढ़ गया, हाथ में दर्द 4 दिन तक, हाथ में भी दर्द, ब्लड निकला अलग, सुबह घुसवाना जरूरी है। सही बात है। तो ये जैसे अब आप पानीपत रहे हो तो उस टाइम पे दूध देसी चीजें वहाँ अवेलेबल हो जाती थी काफी ज्यादा? नहीं, वहाँ भी नहीं हो पाती थी? शहर में कहाँ अवेलेबल हो पाती है। तो जैसे आप, तो आपको मेन जैसे अब यहाँ उस जैसे घर के मुकाबले यहाँ चीजें क्या फेस कर रहे हो खाने के मामले में? खाने के मामले में तो चलो खैर देखो, हर जगह तो आजकल सिस्टम वही चल गया है। गांव में भी अब गांव जैसी वो बात नहीं रही। बहुत सारे गांव ऐसे हो गए जो शहर की तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। जैसे अब मेरा अगर बिल्कुल भी गांव लिया जाए तो मेरा गांव इस मामले में बहुत वो है, आप जैसे बिहार का बहुत। एक चीज याद आई मुझे आज मन कर रहा था, मैंने सोचा मैं कहा पंकज भाई बिहार से, मैं सोचा लिट्टी चोखा बनाने का ट्राई करता हूँ। भाई वाह की कसम, मैंने ये पता क्यों बनाया, पानीपत में मेरी मौसी है मतलब एक, तो उनके घर हमने कहीं मतलब वो कढ़ी अच्छी बनाती है, लेकिन कहीं टाइम सबसे पहले जब उनके घर खाई थी तो उसमें भाई ऐसी कढ़ी मैंने नहीं खाई आज तक। तो मैंने सोचा पानीपत भाई, पानीपत से मतलब अभी रहते कढ़ी का ट्राई करके देखते, और देसी चीज है उसके साथ। नहीं, कढ़ी चावल, जैसे कढ़ी चावल भी हो गया, दाल चावल मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो अक्सर क्या बताऊं कि मेरे को रोटी खाए हुए आप यकीन नहीं कर सकते कितना टाइम हो गया। सोच भी नहीं सकते कितना साल से ऊपर हो गया रोटी खाए हुए। यार रोटी में मेरा थोड़ा हार्ट टाइट है, मतलब थोड़ा सा हार्ट टाइट है मेरा रोटी में, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बना तो लेता हूँ, थोड़ी सी इधर उधर अभी हो जाएगी वो भी। अब क्या पता आप कभी फ्यूचर में जब दोबारा मेरे आओ या मिले या क्या हाल फिलहाल में ही मिले तो शायद मेरी रोटी आप खा के देखना एक बार। अरे लो, ये गांव में आजकल लोगों ने बंद कर दिया रखने। हाँ, ये बर्नी होगा अब तो हर जगह, बस क्या ही बताऊँ, अब तो हर जगह सिस्टम चेंज हो गया। मेरे पापा ने पानीपत में भी रख रखा, ये भी है, और शीशे का कांच वाली नहीं है, कांच वाली क्या है देखो, गुड़ नहीं शक्कर, जिसे लोग बाग जैगरी पाउडर बोलते हैं। ये हमारे खुद के गांव, मतलब जहाँ से मैं हूँ उधर गांव में ही क्या बोलते हैं उसे, मतलब शुगर मिल टाइप उसके यहाँ कोल्लू, कोल्लू बोल लग रहे हैं उसे, देसी भाषा में कोल्लू बोलते हैं। तो वहाँ उसको दिया जाता है, और जब मेहमान आते हैं ना तो उसको क्या होता है, शक्कर के साथ घी, क्योंकि हम अब मीठा देना भूल गए, पहले देते एंड में मीठा, आपने ध्यान दिया होगा। अरे बहुत पुरानी बात है तो भाई, बहुत नेचुरल बात है ये, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। मिठा बाद में नहीं, पहले दिया जाता है, पहले दिया जाता है, स्टार्टिंग में आते ही मेहमान के। हाँ। और एक चीज, जब मैं, भाई आपको याद होगा आपकी टिकटॉक पे वीडियो आती थी, उस टाइम आप टिफिन लेके जाते थे, याद है? भाई वो भी एक टाइम था जब चीजें टिफिन में, मैं टिफिन तो आज भी लेके जाता हूँ। हाँ, और उसमें जिम में भी, आइस वाले में, हाँ भाई वो चीज नहीं छूटी। मतलब वो तो कितनी डिसेंसी है बंदे के अंदर, मैं देखता हूँ कि वो चीज, कुछ इतने चीजें चेंज होगी, पैसा आ गया, लेकिन वो नहीं, रूट से नहीं छूटा, हटा। आज भी टिफिन वही है, वही टिफिन होगा, टिफिन भी चेंज नहीं होगा। यार बहुत बड़ी चीज है कि इंसान, मैं देखो कि मैं घर से ओट्स बना लेता हूँ, कभी कभार बैग में डाल लेता हूँ, तो घर से दिल्ली आ जाता हूँ खाते पीते बीच में। यहाँ से जाता हूँ ओट्स बना के, रास्ते में भी कभी कभार गुल रोक के साइड में खा लिया आपने, बस से जा रहा हूँ तो बस में खा लेता हूँ। तो आपका खाने का शेड्यूल एक बार मॉर्निंग से लेकर रात तक का बताओ, क्या क्या खाते हो मतलब आप नॉर्मली? जैसे अभी नॉर्मली देखो, मेरा डाइट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। बहुत ज्यादा। फिर जैसे अपना उठा, अपना मिक्स फ्रूट खा लिए थोड़े से, और साथ में ओट्स खा लिया, फिर 2-3 अंडों का ऑमलेट बना लिया और वो खा लिया। फिर अपना जिम में पहुंच गए, फिर वहां पे फिर अपना प्रोटीन पिया, वर्कआउट करके प्रोटीन के साथ, फिर वहां पे भी अंडे खा लिए, और फिर वहां से घर आते फिर उसके बाद चिकन वगैरह बनाया, बॉईल किया, उबाला उसको, साथ में चावल, सब्जी, सलाद, ये अपना लंच होता है। तो मतलब दिन की 4-5 मील हो जाती है आपकी? मेरे हो जाते 3, 6, 8 मील। 8 मील? 8 मील। 8 मील ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये खाली भाई के लिए है। अपना नॉर्मल, जो नॉर्मल आदमी, वो 3 मील इज एनफ आई गेस, मेरे हिसाब से। तो जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है ना, वो तो 3 मील, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो कम से कम 5 मील तो नॉर्मली है, 5 से 6 मील आपको करनी पड़ेगी। और खाना मैंने देखा खुद से ही, आप बहुत बारी तो खुद ही बनाते हो जब से अपना डाइट वैसे जैसे जब से वाईफाई, जब से तो बहुत, जब से तो देखो वो तो बनता है, फिर तो आलू के पराठे, सारी चीजें बन रही है फिर तो सारी चीजें ला दे, वो ला दे। अब शुरू से पता है क्या, मेरी आदत रही है कि काम भी और अपना डाइट भी और जिम भी, तीनों चीजें मैंने खुद से हैंडल की साथ। जैसे मैं आपको देखता हूँ, जैसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है भाई के बारे में, शूट, एडिट खुद करना, अकाउंट चलाना,
मील, मतलब जब शादी नहीं थी, शादी के पहले की बात, भाई खुद ही मील प्रेप करते थे, खुद ही बनाते थे, जिम जाना आना, सारा सामान लाना करना, मतलब यार ये कितनी, और वो कंसिस्टेंसी चल रहा है अभी भी, ऐसा नहीं वो चेंज हो गया हो, नहीं रेगुलर चल, वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चलता रहेगा। बस थोड़ा खाना, भाभी आगे तो खाना शायद। हाँ, घर में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, जैसे अपना गए अपना टाइम से, क्योंकि पता है क्या चीज़ है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चेंज होगी ना। अब पहले थोड़ा टाइम से हम निकलते थे जिम से भी, लो भाई और हम रात को ही लेट आते हैं। ये हमारा मील जो भाई के लिए मैंने प्रिपेयर करा था, अभी सैलेड में निकाल के ले आऊंगा, कोई नहीं, वो इसके बाद देखेंगे। चलो भाई, ये हमारा सेकंड एलिमेंट था इस पॉडकास्ट का, अब हम थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा अर्जुन भाई के साथ काफ़ी टाइम से जैसे मतलब इस बारे में बात चल रही थी, भाई ने काम स्टार्ट करने से पहले जिम में ही आ गए थे भाई मेरे से मिलने। तो उन्होंने बताया था कि हम पॉडकास्ट का जैसे करना चाहते हैं, पॉडकास्ट वगैरह। देखो, मैं कभी इससे पहले मतलब कोई ऐसा यूनिक सा पॉडकास्ट तो कभी किया नहीं। एक बार रूबल भाई के पास पॉडकास्ट किया था बस। उसके बाद भाई जब आए वहाँ पे बात किए तो बस यही बोल रहे थे कि भाई आपको बुलाएंगे हम, तो आना, थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आया तो मतलब इतना यूनिक चीज़ है। पहले तो इनका यहाँ पे सारा कुछ खाने पीने से लेके हर एक चीज़ मतलब ऐसा है ना कि सारा कुछ यूनिक है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, बंदे ने स्ट्रगल किया है इस चीज़ के बारे में। मतलब स्टार्टिंग में इतना यूनिक चीज़, तो धीरे धीरे अपने आप को कितना अपग्रेड करेंगे, सोचने वाली बात है। क्योंकि लोग स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा हिचकिचाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें कर नहीं पाते, और इन्होंने तो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया दिखा दिया। तो पॉडकास्ट इससे पहले ऐसा शायद ही मैंने तो कभी देखा नहीं। आप लोगों ने देखा है नहीं देखा उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो पहली बार मैं खुद इस पॉडकास्ट में हूँ। लेकिन बट इतना बढ़िया, मतलब हर एक चीज़ खाना पीना से लेकर सब कुछ मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बाकी आप लोग भी सपोर्ट करो इनको। थैंक यू सो मच आप सभी का पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए, अगर आप आए हैं तो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मुझे मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस आप उस पूरे पॉडकास्ट को देखिए, ताकि काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रगलर हैं जिनको हेल्प मिलेगी पंकज भाई की स्टोरी सुन के। और पंकज भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। और रही बात आप सभी की, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं कोई भी चेंज इसमें रिक्वायर्ड हो, तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। तब तक के लिए कीप स्ट्रगलिंग, कीप गोइंग।